चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद रिवीजन ऑफ द चैप्टर मैथमेटिक्स ऑफ फिनेंस। दोस्तों, हमें इस रिवीजन में डिटेल्ड रिवीजन करना है चैप्टर का, सारे क्वेश्चंस करने हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू करना है। हमारा एक ही मोटिव है, सब कुछ फटाफट रिवाइज भी हो जाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनी कंटेंट। हमें कम टाइम में पूरे चैप्टर को रिव्यू करना है और इसी दिन के लिए हमने प्रिपेयर किया था कौन सा कॉन्सेप्ट हैंडबुक। चल स्टार्ट। रिवीजन में हम दो किताब रेफर करेंगे, कॉन्सेप्ट हैंडबुक और दूसरा गाइस हमारा ये वाला क्वेश्चन बैंक पूरा रेफर करने वाले हैं। इस क्वेश्चन बैंक को पूरा साथ में करेंगे। गाइस चलिए स्टार्ट। चलिए, इस चैप्टर को दोस्तों हमने दो फेज में बांटा था, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में दोस्तों हमें चार चीजें करनी है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट और डेप्रीसिएशन। गाइस सिंपल इंटरेस्ट आइए शुरुआत करते हैं। और फेज 2 काफी बड़ा है, फेज 2 में काफी सारी चर्चा करना है, बट कोशिश करते हैं एक 1.5 घंटे के टारगेट रखते हैं। 4 लेक्चर हमें लगा था पूरा फेज 1 कवर करने में, उसे हम 1.5 घंटे में कवर करेंगे। छोटा सा ब्रेक रखेंगे, उसके बाद हम फिर फेज 2 में जाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, पूरा एप्लीकेशन, CAGR। उसके बाद दोस्तों हमने याद है 17-18 क्वेश्चंस किए थे, मैंने और कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं। ईयर्स आर इन डेसिमल, मंथ्स में होते हैं, वो सारी चीजों को भी मैंने ऐड किया है। वो सारी चीजें कवर करेंगे। एडवांस शॉर्टकट्स ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें काफी डिटेल में चर्चा करेंगे। गाइस चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस। एवरीबॉडी गाइस विद मी, आइए मुझे बताओ फटाफट, व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? जब भी हमें ब्याज मिलता है बार बार हमारी मूल रकम पे, बार बार हमें हमारी मूल रकम पे, दैट इज प्रिंसिपल पे, उसे क्या कहते हैं हम? सिंपल इंटरेस्ट। मान लेते मुझे 10% से ब्याज मिलता है। गाइस 100 का 10% निकाला, कितना निकलेगा? 10 रुपए। पर मेरा बैंक बैलेंस कितना हो गया? 110। अब अगला ब्याज किसे मिलेगा? 110 पे कि 100 पे? सर यदि 110 पे मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे हम? कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन जब भी मुझे मेरा ब्याज बार बार मेरी इनिशियल डिपॉजिट पर मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं गाइस? सिंपल इंटरेस्ट। फिर से 10% मिला 100 पे, गाइस कितना? 10 रुपए। बैंक बैलेंस 120। अगला ब्याज किसे मिलेगा? 100 पे, 110 पे कि 120 पे? 100 पे। कितना? 10%। बैंक बैलेंस कितना हो गया? 130। अगला ब्याज किसे मिलेगा? 100 पे। गाइस कितना? जब भी हमें हमारा इंटरेस्ट बार बार हमारी इनिशियल डिपॉजिट दैट इज प्रिंसिपल पर मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? सिंपल इंटरेस्ट। गाइस जैसा हमारा फ्लो था क्लास में, पहले हम करेंगे पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट, डेप्रीसिएशन, लास्ट में करेंगे फेज 1 का हम सिंपल इंटरेस्ट। सो गाइस आइए यहीं से हम जंप करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर। दोस्तों आज मैंने बैंक में डाले 100 रुपए, प्लीज विथ मी गाइस। इस क्लास में हमारे पास एक लिबर्टी है, ना आपको लिखना है ना मुझे लिखना है, लेकिन हर एक पेज के हर एक वर्ड को रिव्यू करना है पहली और आखिरी बार कि इसके बाद हम रिव्यू नहीं करेंगे कभी। इसके बाद हमारी एक ही जंग रहने वाली है, वो क्वेश्चंस, क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस। एकदम पीस ऑफ माइंड से रिवाइज करो, टेंशन मत लो, हर चीज आपकी कम टाइम में हो जाएगी। हम वी हैव टू स्टिक टू द कंटेंट। आपका बस पूरा फोकस, पूरा टेंशन, पूरा डेडिकेशन चाहिए। आप अपना ध्यान नहीं खवा सकते, बाकी सब अपने आप दिमाग में जाएगा। ये क्लास बेटर है, ठंडी है, अच्छा है ना? वहाँ बहुत गर्म होता है, मस्त रिलैक्स होके बैठो, 2 घंटे में पूरा चैप्टर कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। गाइस 100 रुपए मैंने बैंक में डाले, 10% का ब्याज मिलता है। पहला साल खत्म होने के बाद मुझे कितना ब्याज मिलेगा? 100 का 10% कितना? 10 रुपए। मेरा बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा? 110। अब अगला ब्याज मुझे किस पर मिलेगा? 100 पे कि लास्ट बैंक बैलेंस पे? लास्ट बैंक बैलेंस पे 110 पे मुझे 10% का ब्याज मिला, कितना? 11 रुपए। गैस हाथ में रखो कैलसी, 110 पे निकालो 10%, मल्टीप्लाई बाय 10%, कितना हो गया? 11 रुपए। मेरा बैंक बैलेंस कितना हो गया? 110 था, 11 रुपए का ब्याज मैंने और कमाया, कितना हो गया? 121। अगला ब्याज किसे मिलेगा? 100 पे, 110 पे कि लास्ट बैंक बैलेंस पे? अब आपका लास्ट बैंक बैलेंस कितना? 121। 121 का 10% निकाला, कितना? 12.1। 121 प्लस 12.1 गाइस कितना हो गया? 133.1। अगला ब्याज किसे मिलेगा? 133.1 पे। इस पर ब्याज मिला गाइस और आपका बैंक बैलेंस इतना हो गया। फिर इस पर ब्याज मिला और आपका बैंक बैलेंस इतना हो गया। मुझे बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट बार बार हमें ब्याज मिलता है हमारे इनिशियल डिपॉजिट पे, और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें बार बार ब्याज मिलता है हमारे लास्ट बैंक बैलेंस पे। अमन सर ये जरूरी है क्या कि ये जो ब्याज है हमें साल के आखिरी में ही मिले? नहीं, इंटरेस्ट कैन बी पेड ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली। गाइस आप जरूरी नहीं कि अपने साल के आखिरी में ही ब्याज को कलेक्ट करो, आप अपने ब्याज को 4 तरीके से कलेक्ट कर सकते हो। आप हर साल के आखिरी में कलेक्ट कर सकते हो, आप हर साल के हाफ ईयर के आखिरी में कलेक्ट कर सकते हो, हर हाफ क्वार्टर में कलेक्ट कर सकते हो, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर या तो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। दोस्तों एक साल में कितने हाफ ईयर? बोलो फटाफट। 2। एक साल में कितने क्वार्टर? 4। एक साल में कितने महीने? 12। हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं दोस्तों। सोच के बताओ, यदि एक साल में 2 हाफ ईयर तो 2 साल में कितने हाफ ईयर? 4। 2 साल में कितने क्वार्टर? 8। 2 साल में कितने महीने? एक साल में 12, 2 साल में कितने? 24। कैसे निकाला? हमें कोई भी चीज पर यूनिट पता है, एक के लिए इतना तो 5 के लिए कितना? एक के लिए जितना मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाय 5। गाइस 5 साल में कितने हाफ ईयर?
10। एक साल में कितने क्वार्टर? 4। तो 5 साल में कितने क्वार्टर? 20। एक साल में कितने महीने? 12। तो 5 साल में कितने महीने? 12 इंटू 5 गाइस कितना? 60। सोच के बोलना, आधा साल मतलब कितने हाफ ईयर? एक हाफ ईयर मतलब कितने महीने? 6। एक हाफ ईयर मतलब कितने महीने? 6। एक क्वार्टर मतलब कितने महीने? 3। और 12 महीने का मतलब 1 साल। मुझे बताइए 2.5 साल में कितने हाफ ईयर? एक साल में कितने हाफ ईयर? 2। टाइप करो कैलकुलेट, 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 कितने? एक साल में कितने हाफ ईयर? 5। एक साल में कितने क्वार्टर? 4। तो 2.5 साल में कितने क्वार्टर? 4 इंटू 2.5 गाइस कितना? 10 क्वार्टर। एक साल में कितने महीने? 12। तो 2.5 साल में कितने? 2.5 इंटू 12 गाइस कितना? 30 महीने। गाइस का ये बेसिक कन्वर्जन आ गया। हमने यहाँ पे बेसिक्स डेवलप किया। अमन सर व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड इंटरेस्ट? जब भी हमें हमारा ब्याज मिलता है बार बार लास्ट बैंक बैलेंस पे, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। जरूरी नहीं कि हमें हमारा ब्याज ईयर के एंड में ही मिले, इट कैन बी एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ हाफ ईयर, एट द एंड ऑफ क्वार्टर, एट द एंड ऑफ मंथ। गाइस हमने हमें बेसिक कन्वर्जन की बात करी। एक साल में कितने हाफ ईयर? 2। एक साल में कितने क्वार्टर? 4। एक साल में कितने महीने? 12। अब दोस्तों यहां से हमें शुरुआत करना है कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। गाइस हमारा यहीं पर आया पहला ट्रिक, हाउ टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने आपको 5 ट्रिक याद करवाई थी। हमारी सारी की सारी ट्रिक की शुरुआत कहां से होती है? बोलो, R अपॉन 100 प्लस 1। आपको निकालना है अमाउंट। आपको क्या निकालना है? आपको बैंक बैलेंस अमाउंट। क्या मल्टीप्लाई कर दोगे? प्रिंसिपल। जैसे इक्वल्स टू का बटन प्रेस करोगे आपकी स्क्रीन पर क्या आ जाएगा दोस्तों? अमाउंट। फिर से बोलिएगा, जब भी हमें अमाउंट निकालना है, हमें बैंक बैलेंस निकालना है। और बैंक बैलेंस कैसे निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कि कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से? कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो हम लगाएंगे ये वाली ट्रिक। हमारी ट्रिक क्या कहती है? बोलो, R अपॉन 100 प्लस 1। ये तो सभी ट्रिक का आधार है, R अपॉन 100 प्लस 1। यदि हमारा क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल, इक्वल्स टू का बटन प्रेस किया, क्या मिल जाएगा आपको? अमाउंट। गाइस जरूरी है क्या? अच्छा, इक्वल्स टू का बटन कितने बार प्रेस करेंगे हम? नंबर ऑफ ईयर्स। यदि आपको ब्याज मिलता है ईयरली की जगह हाफ ईयरली, कैसे मिलता है ब्याज? हाफ ईयरली, तो ट्रिक विल रिमेन द सेम, लेकिन रेदर देन डिवाइडिंग R अपॉन 100 आप क्या करोगे? R अपॉन 200। अब बताइए इक्वल्स टू कितने बार दबाओगे? नंबर ऑफ ईयर्स की नंबर ऑफ हाफ ईयर्स? सर हम इक्वल्स टू उतने बार बटन दबाते हैं जितने बार हम बैंक जाते हैं। यदि आपको इंटरेस्ट मिलता है हाफ ईयरली, इंटरेस्ट कैसे मिलता है आपको? तो आप बताइए 2 साल में कितने बार आपको ब्याज मिलेगा? 2 बार कि 4 बार? एक साल में कितने बार ब्याज मिलेगा? 2 बार। तो आप इक्वल टू का बटन उतने बार दबाएंगे जितने बार आपको ब्याज मिलता है। एक साल में कितने क्वार्टर? सॉरी, एक साल में कितने हाफ ईयर? 2। 2 साल में कितने हाफ ईयर? 4। मुझे बताइए दोस्तों, यदि इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली, तो R अपॉन 100 200 की 400? R अपॉन 400 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल, इक्वल्स टू का बटन दबाओगे, आपके स्क्रीन पे क्या फ्लैश होगा? अमाउंट। गाइस अब मुझे बताइए इक्वल्स टू का बटन कितने बार दबाओगे? इक्वल्स टू 1 बार, 2 बार की 4 बार? एक साल में कितने क्वार्टर? 4। यदि आपको ब्याज 2 साल का निकालना है, तो 2 साल में कितने क्वार्टर? 8। तो इक्वल्स टू क्वार्टर कितने बार? 8 बार। इफ द इंटरेस्ट इज पेबल मंथली, इफ द इंटरेस्ट इज पेबल, तो R अपॉन 100 200 400 की 1200? सर ट्रिक रिमेन्स द सेम, R अपॉन 1200 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल, इक्वल्स टू का बटन दबाया, आपको कैलकुलेटर में दिखेगा अमाउंट। लेकिन इक्वल्स टू का बटन कितने बार दबाओगे? नंबर ऑफ ईयर्स की नंबर ऑफ मंथ? नंबर ऑफ। क्या दोस्तों मैं यहां से ऐसा कह सकता हूं, हम इक्वल टू का बटन दबाएंगे नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड। यदि ईयरली है तो इक्वल टू बटन नंबर ऑफ ईयर्स, यदि हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलता है तो नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है तो नंबर ऑफ क्वार्टर्स, और मंथली इंटरेस्ट मिलता है तो नंबर ऑफ मंथ। जब आप इक्वल टू का बटन दबाओगे तो आपके कैलकुलेटर में क्या फ्लैश होगा? अमाउंट। अमाउंट के अंदर 2 कंपोनेंट होता है। अमाउंट मतलब आपका बैंक बैलेंस, 2 चीजें हैं, आपका इनिशियल डिपॉजिट जिसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल, और ऊपर का पूरा पैसा क्या है? ब्याज, जिसको क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। यदि मैंने आपसे अमाउंट मांगा है तो दिस इज योर आंसर, पर यदि मैंने आपसे मांगा है इंटरेस्ट, क्या मांगा है मैंने? इसके अंदर खींच के क्या निकाल दूं मैं? प्रिंसिपल। यदि मैंने अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस कर दिया तो क्या बचेगा मेरा? इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट। गाइस इज दिस पॉइंट क्लियर? तो यहां से दोस्तों हमारी पहली ट्रिक की हमने रिवीजन किया। आवर ऑल द ट्रिक स्टार्ट्स फ्रॉम R अपॉन 100 प्लस 1। हाफ ईयरली तो बोलो फिर से, हाफ ईयरली तो R अपॉन 200, क्वार्टरली तो R अपॉन, और मंथली तो R अपॉन 1200। इक्वल टू कितने बार? नंबर ऑफ ईयर्स हर बार नहीं, ईयरली तो नंबर ऑफ ईयर्स, हाफ ईयरली तो नंबर ऑफ, क्वार्टरली तो नंबर ऑफ, और मंथली तो नंबर ऑफ मंथ्स। गाइस उठाओ फटाफट कैलसी, मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस लगाओ, सुनिएगा। हमने बैंक में डाल दिए हैं दोस्तों, हमने बैंक में डाल दिए 8000 रुपए।
7% के हिसाब से ब्याज मिलता है। उठाइए दोस्तों कैलकुलेटर, आइए मेरे साथ शुरुआत करते हैं। इंटरेस्ट इज पेबल ईयरली, तो 2 साल के बाद का मुझे निकालना है बैंक बैलेंस। इंटरेस्ट इज पेबल ईयरली, तो बताइए आर अपॉन 100 की आर अपॉन 200? आर अपॉन 100 की आर अपॉन 200? 100। वाई आर अपॉन 100? बिकॉज इंटरेस्ट इज पेबल ईयरली। आइए दोस्तों उठाइए स्क्रीन। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 7, आर अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल। कितना प्रिंसिपल? मल्टीप्लाई बाय 8000। कितने साल के बाद का अमाउंट चाहिए? 2 साल। तो इक्वल टू कितने बार? 2 बार। क्या आप सभी का दोस्तों ये अमाउंट आ रहा है मुझे? लेकिन अमाउंट मांगा तो ये आंसर है। यदि मैंने इंटरेस्ट मांगा तो इसके अंदर 2 कंपोनेंट है, एक आपके इनिशियल डिपॉजिट प्रिंसिपल और ऊपर का पूरा ब्याज। क्या माइनस कर दूं? माइनस प्रिंसिपल। तो ब्याज कितना कमाया? 1159.2। गाइस यदि इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली, इंटरेस्ट इज पेबल, तो मुझे बताइए 1.5 साल का निकालेंगे अपन रिवीजन के लिए। आर अपॉन 100 करूं कि आर अपॉन 200? गाइस उठाओ स्क्रीन। आर अपॉन 200, वाई आर अपॉन 200? फिर से बोलो एक बार, बिकॉज इंटरेस्ट इज पेबल ईयरली, हाफ ईयरली। आर अपॉन 200 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल 8000। 1.5 साल में कितने हाफ ईयर? 1 साल में कितने हाफ ईयर? 2। तो 1.5 साल में कितने हाफ ईयर? 3। इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर्स बार दबाना है कि नंबर ऑफ हाफ ईयर्स? हाफ ईयर्स। इसलिए हमने कन्वर्जन प्रैक्टिस किया पहले। नंबर ऑफ हाफ ईयर्स 3 बार, 1 2 3। क्या आप सभी का अमाउंट आ रहा है दोस्तों? ये माइनस कर दीजिए प्रिंसिपल 8000, तो ब्याज कितना कमाया? 869.74। इफ द इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली, तो आर अपॉन 100 200 की 400? गाइस एवरीबॉडी विथ मी, ये वाला करेंगे 6 महीना। 6 महीने में कितने क्वार्टर? 2। एक क्वार्टर मतलब कितने महीने? 3। तो 6 महीने में कितने क्वार्टर? 2। एवरीबॉडी गाइस विथ मी, आर अपॉन 400। वाई आर अपॉन 400? बिकॉज इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली। आर अपॉन 400 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल 8000। 1 2 3 4। क्या आप सभी को, अरे यार, आर अपॉन 400 प्लस 1 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल 8000। 6 महीने में कितने क्वार्टर? 2 क्वार्टर। तो इक्वल टू मैंने दबाया 2 बार, 1 2। गाइस ये आपका आ गया अमाउंट। ये लेकिन मुझे उसने मांगा है इंटरेस्ट, तो अमाउंट से क्या माइनस कर दूं? प्रिंसिपल माइनस 8000। गाइस कितना आ गया? 282.45। दोस्तों क्या बेसिक ट्रिक की प्रैक्टिस हो गई? अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब मुझे बताइए एवरीबॉडी गाइस विथ मी, मुझे बताओ यदि हमसे अमाउंट मांग रहा है या तो हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट मांग रहा है, क्या हम ये ट्रिक लगा करके अपना आंसर निकाल सकते हैं? हाँ। लेकिन क्या हो यदि इस ट्रिक में, देखो फॉर्मूले में हमारे पास ऑप्शन होता है, हम एलएचएस आरएचएस को इधर उधर फेंक सकते हैं, लेकिन ट्रिक में ऐसी लिबर्टी होती है क्या? नहीं। गाइस यदि आपसे अमाउंट मांगा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मांगा है, बधाई हो, आप आंसर निकाल लोगे। लेकिन व्हाट इफ आपको अमाउंट या कंपाउंड इंटरेस्ट दे दे, अमाउंट या कंपाउंड इंटरेस्ट दे दे, और आपसे कहे सुन भाई प्रिंसिपल बता, रेट बता, या तो इक्वल टू में छुपा हुआ है टाइम बता। सो वी विल फॉलो रिवर्स अप्रोच। ऑप्शन 2 क्वेश्चन, जिस भी ऑप्शन ने आंसर हमें एलएचएस इक्वल टू आरएचएस दे दिया वो ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शन गलत। एवरीबॉडी गाइस क्या पहला नोट याद है? 3 नोट किए थे हमने और 4 एडवांस शॉर्टकट, तब जाके सीआई खत्म होगा। एवरीबॉडी गाइस विद मी, तुम सबको पता है इफेक्टिव रेट 5 मिनट का है, तुम सबको पता है डेप्रिसिएशन 5 मिनट का है, पूरा टाइम किसमें देना है? 45 मिनट सीआई। डोंट वरी गाइस, देखो पहली बात दिमाग में चीज रखो, 15 नंबर का चैप्टर कर रहे हो। दूसरी बात ये ध्यान में रखो, ये हमारा फाइनल रिवीजन है, समय लग गया, लेकिन एक दिन में हो रहा है ना, बहुत बड़ी बात है गाइस। अगेन यदि हमसे इक्वल टू या इक्वल टू के पीछे कुछ भी मांगेगा, वी विल गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन। जिस भी ऑप्शन ने आंसर मुझे एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस दे दिया वो ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। दूसरा नोट, यदि दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन हमें डेटा नहीं देता, एग्जैक्ट डेटा, बोलता मैंने कुछ पैसे बैंक में डाले, कितने साल के बाद डबल हो जाएगा, 40% बढ़ जाएगा, 100% बढ़ जाएगा, 400% बढ़ जाएगा, लेकिन मैंने कितना पैसा बिगिनिंग में डाला ये नहीं बताया। क्वेश्चन यदि साइलेंट है, यदि क्वेश्चन हमें ये ना बताए कि हमने कितना पैसा बिगिनिंग में डाला, तो गाइस इस केस में हम क्या करेंगे? ऑलवेज अज्यूम प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100, और क्वेश्चन एक इन्फॉर्मेशन देगा, उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप अपना पूरा क्वेश्चन फॉर्म कर लो। जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करते हैं, पॉपुलेशन ऑफ द टाउन increase every year by 2%. Population of the town increase every year by 2% of the population at the beginning of that year. Of the population at the beginning of that year. The number of years by which the total increase of the population will be 40%. Guys, starting में population कितनी थी नहीं बताया, तो मैं कितना मान लूं? 100। कितने साल के बाद पॉपुलेशन का टोटल इंक्रीज 40% से पॉपुलेशन बढ़ जाएगी? रुक जाओ, 40% से बढ़ जाएगी, इसका मतलब क्या? जो 100 है वो 40% से बढ़ जाए, तो कैसे करोगे? 100 का 40% मत निकालो, 100 में 40% प्लस करो, 100 प्लस 40%, मतलब जो 100 रुपए मैंने बैंक में डाले वो कितने हो जाए? 100। मतलब स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी नहीं बताया, तो मैंने मान लिया 100। कितने साल के बाद वो 140 हो जाएगी? क्या आपसे टाइम मांग रहा है? बोलो है ना।
टाइम कहां छुपा हुआ है? इक्वल टू में। और जब भी हमसे इक्वल टू या इक्वल टू के पीछे कुछ भी मांगता है, वी गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन। एवरीबॉडी गाइस विथ मी, लेट स्टार्ट। अमन सर, हमने ऑप्शन ए को राइट माना। रेट कितना है? 2%। आर अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल 100। गाइस मैं यदि ऑप्शन ए को राइट मानूं तो इक्वल्स टू का बटन कितने बार दबाऊंगा? 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7। गाइस आप किसकी तलाश कर रहे थे? 140। मिला क्या? नहीं। अगला बड़ा ऑप्शन क्या है? 10। 8 9 10। गाइस 121। आप किसकी तलाश कर रहे थे? नहीं मिला। अगला बड़ा ऑप्शन क्या है? 17। कितने बार ऑलरेडी इक्वल टू का बटन दबा चुके हो? 10 बार। 11 12 13 14 15 16 17। बधाई हो। क्या ये वही ऑप्शन है दोस्तों जो आपको LHS इक्वल टू RHS दे रहा है? हाँ, तो ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। दोस्तों इसमें कोई दिक्कत? एक बार ये वाला नोट हम बाद में रिवाइज करेंगे। एक बार हमने अभी तक जितना पढ़ा मुझे बताओ फटाफट। कंपाउंड इंटरेस्ट, जब भी हमें ब्याज मिलता है इनिशियल डिपॉजिट की लास्ट बैंक बैलेंस, लास्ट बैंक बैलेंस। जरूरी है क्या इंटरेस्ट आपको ईयरली मिले? इट कैन बी ईयरली, इट कैन बी हाफ ईयरली, इट कैन बी क्वार्टरली, इट कैन बी मंथली। गाइस इसके बाद हमने बेसिक ट्रिक, मुझे बताओ क्या होती है? हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की ट्रिक की शुरुआत होती है आर अपॉन 100 प्लस 1। हाफ ईयरली है तो आर अपॉन, क्वार्टरली है तो आर अपॉन, मंथली है तो आर अपॉन 1200। इक्वल्स टू कितने बार? ईयर्स है तो नंबर ऑफ ईयरली है तो नंबर ऑफ ईयर्स, हाफ ईयरली तो नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, क्वार्टरली तो नंबर ऑफ क्वार्टर्स और मंथली तो नंबर ऑफ मंथ। गाइस इसके बाद हमने 3 नोट्स रिवाइज किए। पहला नोट, यदि हमसे इक्वल टू या इक्वल टू के पीछे कुछ भी मांगेगा सो वी विल गो फ्रॉम ऑप्शन टू। जिस भी ऑप्शन ने हमें LHS इक्वल्स टू RHS दे दिया वो ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शन गलत। नोट नंबर 2, यदि क्वेश्चन कभी भी आपको स्टार्टिंग में आपने कितना प्रिंसिपल बैंक में डाला नहीं बताया, एक इन्फॉर्मेशन दे दी, मैंने जो भी पैसा बैंक में डाला वो इतना हो गया उतना हो गया, सो वी विल अज्यूम द प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 100। क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पूरा क्वेश्चन फॉर्म करोगे और ऑप्शन टू क्वेश्चन अपना आंसर निकालोगे। तीसरा नोट मैंने कहा था, अमन सर आपने कहा इक्वल टू का बटन प्रेस करो नंबर ऑफ ईयर्स, ईयरली है तो व्हाट इफ नंबर ऑफ ईयर्स आर इन डेसिमल, नंबर ऑफ ईयर्स आर इन, तो गाइस इस केस में मैंने आपको कहा था यू आर बाउंड टू अप्लाई द फॉर्मूला, यू आर बाउंड टू अप्लाई द। दोस्तों मुझे बताइए हमारा अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? हमें ट्रिक तो पता ही है पर अमाउंट का फॉर्मूला तो क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू क्या? P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई की पावर n। दोस्तों प्रिंसिपल कितना? 16,000। 1 प्लस आई 1 प्लस 10%। आपको कंपाउंड अमाउंट निकालना है। 11 ईयर्स होता तो मैं 11 बार इक्वल टू का बटन दबा देता, पर 11.6 है तो मैंने गाइस यहां पे कर दिया 11.6। दोस्तों 16%, 1 प्लस आई परसेंट, 1 प्लस 10%, गाइस 1 प्लस 10%, 1.1 की पावर 11.6। अब रुक जाइए, क्या आपको यह याद है हाउ टू डील विथ एनी पावर? एक मिनट रुक जाओ दोस्तों, हर वो चीज जिसकी रिक्वायरमेंट है मैं चाहता हूं एक बार हम रिवाइज करें। एवरीबडी गाइस विथ मी, एवरीबडी विथ मी गाइस, मुझे बोलो दोस्तों, यहां पर मैंने आपको एक ट्रिक याद करवाया था, हाउ टू डील विथ एनी पावर। यदि कोई भी पावर निकालना, चाहे पावर डेसिमल में हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, कोई भी पावर हो, तो गाइस हाउ टू डील विथ एनी पावर मुझे रिवाइज कराइए एक बार ट्रिक। अंडर रूट 12 बार, -1, मल्टीप्लाई पर घटिया सी पावर, उसके बाद उल्टा करेंगे। हमने -1 किया था, +1, आपने अंडर रूट 12 बार किया था, इंटू इक्वल्स टू 12 बार। एक बार पहले बोल दो फिर से, अंडर रूट। ये बात समझ लो, यदि ट्रिक आप याद नहीं है और आप क्वेश्चन देख देख के कर रहे हो तो समझो एग्जाम में भी याद नहीं आएगा, और जो आज याद है वो एग्जाम में कभी नहीं भूल सकते तुम। जो आपने आज परफॉर्म कर लिया वो एग्जाम तक आपको याद रहेगा ही रहेगा। तो आज वो वक्त है कि हमको याद होना चाहिए सब कुछ, ठीक है ना? एवरीबॉडी गाइस विथ मी, एक चैप्टर कम रिवाइज वो चलेगा, बहुत टाइम है, स्पेयर टाइम है, मैं सब रिवाइज कराऊंगा, प्रॉमिस रहा। अनलेस 2 चीजें, तबियत खराब हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है ना? बाकी सब कुछ मेरे हाथ में है, ये मेरे हाथ में नहीं है, बस वो भी हो जाएगा, ठीक है ना? मैं सब रिवाइज कराऊंगा, लेकिन कुछ नहीं भूलना, पूरा बेस्ट आउटपुट चाहिए मुझे आपका। गाइस अंडर रूट 12 बार, -1, मल्टीप्लाई में घटिया सी पावर, +1 इंटू इक्वल्स टू 12 बार। एवरीबडी गाइस इसका आंसर निकालते हैं, आइए स्क्रीन पर, मुझे बताओ फटाफट इसका आंसर कैसे निकालोगे। शुरू करें दोस्तों? गाइस आइए, सर पहले हम निकाल लेते हैं 1.1, इसकी पावर निकालनी हमें 11.6, अंडर रूट 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 मल्टीप्लाई बाय पावर, पावर कितनी है? 11.6 मल्टीप्लाई बाय 11.6 मल्टीप्लाई बाय पावर +1 इंटू इक्वल्स टू कितने बार? 11 बार, सॉरी 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। डन विथ पावर। गाइस अब क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय
प्रिंसिपल। सर ये हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 16,000, मल्टीप्लाई बाय 16,000। क्या आप सभी का आंसर 48,329.8 आ रहा है दोस्तों? एक बार बोल दो दोस्तों, क्या सभी का आंसर सेम आ रहा है? तो आप सभी का आंसर आ गया दोस्तों 48,329.88। ये आपका अमाउंट आ गया। यदि इसने आपसे इंटरेस्ट मांगा होता तो यहां पे क्या माइनस कर देते? प्रिंसिपल 16,000, तो बचा वो पूरा का पूरा क्या है? ब्याज। गाइस क्या है, तीनों नोट रिवाइज हो गए? आइए लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन बुक गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रिंसिपल है 1,000, रेट है 5%, n इज इक्वल टू 4, फाइंड द अमाउंट एंड CI। नहीं, वो रिवाइजन का पार्ट नहीं बनेगा, विल ऑलवेज यूज द फॉर्मूला, वी विल ऑलवेज यूज द, मैं तो आपको बता रहा था डिफरेंस आएगा, वो छोड़ दो, रिवीजन नहीं करना अपन को। गाइस एवरीबॉडी विथ मी फास्ट। दोस्तों प्रिंसिपल दे के रखा है, रेट दे के रखा है, आगे आंसर ऑनलाइन से सभी के आंसर आ रहे हैं। मैं आप सभी के चैट पढ़ रहा हूं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के, जितने भी लाइव स्टूडेंट्स हैं, रिकॉर्डेड वाले बच्चे हैं, मैं सबके चैट्स पढ़ रहा हूं, ठीक है ना। आप जो ब्लर वर हो रहा है आज के दिन मैनेज कर लो, ये क्लास खत्म होने के बाद मैं 2-3 घंटे बैठूंगा और पूरा सेटअप अच्छा करूंगा, बट आज के लिए दिन मैं वेस्ट नहीं कर सकता आपका दिन। गाइस वी हैव टू गेट समथिंग। चलिए दोस्तों लेट्स स्टार्ट। अमाउंट भी निकालना है, CI भी निकालना है। अमन सर लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है, तो इंटरेस्ट इज पेबल ईयरली माने कि हाफ ईयरली माने कि क्या माने? ईयरली। लेट्स स्टार्ट गाइस। R अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल 1,000। कितने साल के बाद का अमाउंट चाहिए? 4 साल। 1 2 3 4, बधाई हो 1215.50 हुआ है। क्या आपको ऑप्शन ए का अमाउंट मिल गया? इसने मांगा है आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट भी मांगा है, माइनस क्या कर दूं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दोस्तों? माइनस 1,000। क्या 215 पॉइंट आ गया दोस्तों? एवरीबडी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों ₹100 विल बिकम, ₹100 विल बिकम, 100 रुपए मैंने आज बैंक में डाल दिया। सुनो समझो, इसने कहीं नहीं बोला कि आपको क्या निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट तो लिख दिया, लेकिन कई बार आपको क्लिक नहीं करेगा। मुझे बताइए ₹100 विल बिकम, 100 रुपए बैंक में डाले, कितना हो जाएगा? कितना कमा लिया पूछा कि कितना हो जाएगा? कितना कमा लूंगा पूछता तो क्या मांगता? CI। कितना हो जाएगा बोल रहा हूं, तो मैं क्या मांग रहा हूं आपसे? अमाउंट। 20 साल के बाद का अमाउंट निकालना है। बताइए कैसे निकालेंगे? आगे आंसर बोलो। R अपॉन, एवरीबॉडी गाइस विथ मी अगेन, R अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल 100 रुपए। कितने साल के बाद का अमाउंट निकालना? 20 साल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्या 265.32 आ गया? सर 265.32 या तो यहां पे आ रहा है। अब इंस्टीट्यूट ने ये भी अच्छा कर लिया, इसके आंसर को एग्जैक्ट 32 में कन्वर्ट कर दिया आपके मॉड्यूल में, तो वी आर मोर एक्यूरेट। गाइस अगला क्वेश्चन। गाइस अमाउंट देके रखा है 1,000, हमको समझ में आ गया। अमाउंट देके रखा है, RHS का पार्ट देके रखा है, तो LHS में कुछ मांगेगा, प्रिंसिपल रेट और टाइम में कुछ मांगेगा। मुझे बता दो, जब भी वो प्रिंसिपल रेट और टाइम से कुछ मांगेगा तो यू विल गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन। गाइस N है 2 इयर्स, रेट है 6%, कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली। फाइंड द प्रिंसिपल। बताइए प्रिंसिपल रेट या टाइम मांगेगा, वी विल गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन। मतलब मैं ऑप्शन ए से प्रिंसिपल को उठाऊंगा, हे ऑप्शन ए कृपया करके LHS इक्वल टू RHS दें। यदि ऑप्शन ए ने नहीं दिया तो मैं ऑप्शन बी के पास जाऊंगा। जिस भी ऑप्शन ने मुझे LHS इक्वल टू RHS दे दिया वो ऑप्शन सही हो जाएगा। मानते हो कि नहीं एवरीबॉडी गाइस? मुझे बताइए R अपॉन 100 करूं कि R अपॉन 200? वाई 200? हाफ ईयरली। सर R अपॉन 200 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय, मैं ऑप्शन ए के पास भीख मांगता हूं, चला गया। प्लीज ऑप्शन ए मल्टीप्लाई बाय 888.80। क्या मांग रहा हूं ऑप्शन ए से? कृपया करके मुझे RHS दें। RHS में क्या बैठा है? अमाउंट। कितना अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? 1,000 इक्वल टू कितने बार? 2 बार? 4 बार। इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली, तो 2 साल में कितने हाफ ईयर? 4। 1 2 3 4, बधाई हो। क्या ये वही ऑप्शन है जो आपको LHS इक्वल टू RHS दे रहा है? तो ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। दोस्तों अगला क्वेश्चन। आफ्टर मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस न्यू नॉर्म्स, turnover Gupta and Sons का went from 100 million to 300 million, went from 100 million to 300 million। ठीक है, इन 3 साल में ऐसा हो गया। द कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रोथ रेट, द कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रोथ रेट क्या मांग रहा है आपसे? रेट मुझे बता दिए। पिछले बार क्वेश्चन में प्रिंसिपल मांगा था, हमने कॉन्सेप्ट हैंडबुक में देखा टाइम मांगा था, यहां रेट मांग रहा है। व्हाट इज अप्रोच? ऑप्शन टू क्वेश्चन, ऑप्शन टू क्वेश्चन। गाइस हम ऑप्शन से रेट पिक करेंगे, जिस भी ऑप्शन ने इस प्रिंसिपल को इस अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया वो ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। एवरीबॉडी गाइस विथ मी, मैं समय बचाने के लिए सीधे ऑप्शन डी पे हमला करता हूं, ठीक है। आइए ऑप्शन डी से प्रार्थना करते हैं।
हमारी ट्रिक की शुरुआत कहां से होती है? R अपॉन 100। ट्रिक की शुरुआत करने के लिए मैं ऑप्शन से यूज करना पड़ेगा। 44.22 R अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल 100 रुपए, 3 बार इक्वल टू बटन 1 2 3। बधाई हो। क्या ये वही ऑप्शन है जो 299, मतलब ये वही ऑप्शन है जो आपको LHS इक्वल टू RHS देता है? तो ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। बोलो दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बोलो ऑप्शन बी। चलो देखते हैं गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको LDR लगा लो। एग्जाम के एक दिन पहले इस रिवीजन बुक से भी आप ये करके जाओगे तो चलेगा। सम गाइस प्लीज, जो भी व्हाइट बोर्ड वगैरह कुछ ओपन ना करें, जो भी अलग अलग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कुछ फिगर आउट करूंगा मैं। आज डे 1 है हमारे रिवीजन का, है ना, और डिटेल्ड रिवीजन है, मेरे साथ पार्टिसिपेट करो प्लीज। ये क्या हो रहा है गाइस? चलो दोस्तों, आंसर आया। हाउ व्हाट फाइंड द अमाउंट, अमाउंट निकालना है दोस्तों, फाइंड द अमाउंट। चलो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं इसका आंसर। फाइंड द अमाउंट ऑफ रुपीज 2000। फाइंड द अमाउंट निकालना है 2000 रुपए का 10 साल के बाद। 10 साल के बाद एट 8% कन्वर्टेड क्वार्टरली। पहले 4 साल गैस, पहले 4 साल की कहानी अलग है। पहले 4 साल कन्वर्जन होता है क्वार्टरली, जिसमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों 4 साल, जिसमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 6% और कन्वर्जन होता है मंथली। इसके बचे कितने साल? 6 साल बच गए। रेट कितना है दोस्तों? 6%। और कन्वर्जन कैसा हो रहा है? मंथली। मुझे यहां पे बैंक बैलेंस निकालना है। फाइंड द अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स। फाइंड द अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स। बोलो कैसे करेंगे गाइस? 4 साल की कहानी अलग है। स्टार्टिंग के 4 साल में, स्टार्टिंग के 4 साल में आपका कन्वर्जन पीरियड अलग है, रेट अलग है। मतलब पहले मुझे इस पॉइंट पे अपना बैंक बैलेंस निकालना होगा। निकाल लें दोस्तों, चलिए लेट स्टार्ट विद दिस गाइस। R अपॉन 100 200 की 400? दिव्य कितना? R अपॉन 400 कितना है? 8। R अपॉन 400 प्लस 1 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल 2000। गाइस 4 साल में कितने क्वार्टर? एक साल में कितने क्वार्टर? 4। तो 4 साल में कितने क्वार्टर? 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितना गया? 2745 आ गया क्या? 2745.57। सभी का दोस्तों पक्का यही आ रहा है? मुझे बताइए अगला ब्याज किस में मिलेगा? इनिशियल डिपॉजिट कि लास्ट बैंक बैलेंस? इस पर। लेकिन अब कन्वर्जन पीरियड बदल रहा है। R अपॉन 100 200 400 की 1200? 1200। पहले आगे बढ़ते हैं। इक्वल्स टू का बटन तुम कितने बार दबाने वाले हो? इक्वल्स टू का बटन मंथली 6 साल में कितने महीने? 12 इंटू 6 72 बार इक्वल टू का बटन दबाना है मुझे। अब 72 का बटन इक्वल टू बार नहीं दबाएंगे, मैंने बताया था कैसे करेंगे काउंटर का यूज। फिर से रिकॉल करते हैं एक बार। एवरीबॉडी गाइस विद मी, लेट्स स्टार्ट। R 6। R अपॉन 100 200 400 की 1200? R अपॉन अमन सर 1200 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल कितना? 2745.57। अब रुक जाओ। इक्वल्स का बटन कितने बार दबाना है? 72। 6 साल में कितने महीने? 72 मंथ्स। 72 बार इक्वल टू का बटन दबाना है। अब 72 बार इक्वल टू का बटन दबा के याद रखना पॉसिबल नहीं, मैंने कहा था ये काउंटर है। जब भी हम इक्वल टू का बटन दबाएंगे ये आगे बढ़ेगा, लेकिन फिर भी पहला इक्वल टू बटन इसको क्या करोगे? न्यूट्रलाइज। हो सकता है पहली बार इक्वल टू बटन दबाने से 1 से बढ़े 10 से बढ़ जाए, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं। तो पहला इक्वल टू बटन सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रलाइज। मैंने इक्वल टू का बटन दबाया, न्यूट्रलाइज कर दिया। काउंटर कहां पहुंच गया है? 5 पे। इक्वल टू का बटन और कितने बार दबाना है? 71। तो 71 जब दबाऊंगा तो काउंटर 71 से बढ़ जाएगा, मतलब 71 प्लस 5 कितना? 76। मतलब मैं इक्वल टू का बटन दबाता हूं, 76 पे जब काउंटर पहुंचेगा तो मैं रुक जाऊंगा। लेट्स स्टार्ट गाइस। गाइस क्या सभी का 3931 आ रहा है क्या? एवरीबॉडी गाइस, आर यू ऑल गेटिंग आंसर? 3931.77। दोस्तों बोलो कहीं कोई दिक्कत? एवरीबॉडी गाइस 3931.77 या 78? एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, अभी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने के बाद सॉल्व करेंगे।
एवरीबॉडी गाइस, यहां पर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी। यकीन मानिए जितना हमने 2 दिन में पढ़ा था, 2 दिन का लेक्चर हमारा कवर होता है। गाइस नाउ लेट्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड लेक्चर ऑफ आवर रेगुलर बैच। आगे बढ़े, एडवांस शॉर्टकट्स। दोस्तों आइए, आग का दरिया है, डूब के जाना है। अब मैं चाहता हूं आप पूरा ध्यान यहां पर लेकर आओ। आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पीछे मत भागो। शुभम मत भाग आगे, अपना फोकस रिवीजन है। ये बात समझो, आप पूरे आंसर्स निकाल सकते हो, इससे बेटर पार्टिसिपेट करो। गाइस आर यू ऑल हियर? साथ ही में चलना मोटिव है। अपन ऑलरेडी फास्ट चल रहे हैं और फास्ट करके कोई सेंस नहीं मिलेगा। एक समय पे आप आइडियल बैठोगे, पहले आइडियल बैठो चाहे आखिरी में आइडियल बैठो, मेरे साथ करो, आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस ऐड होगा। रिकॉल करो सारी चीजें मेरे साथ। दोस्तों एडवांस शॉर्टकट नंबर 1 मैंने बताया था आपको, हमारे जो अमाउंट्स होते हैं, अमाउंट्स फॉर्म जीपी। अमाउंट्स फॉर्म गाइस इस कदर जीपी फॉर्म करते हैं। यदि हमारे जो अमाउंट्स होते हैं, जैसे आपने बैंक बैलेंस निकाला 1 साल के बाद, बैंक बैलेंस निकाला आपने दूसरे साल के बाद, आप ये पाओगे कि जो अमाउंट्स है वो क्या होते हैं दोस्तों हमारे जीपी। सर आप कहना क्या चाहते हो? जीपी क्या होती है? जब रेशियो क्या होता है? सेम। यहां से कॉमन रेशियो निकाल लो अमन सर, चाहे यहां से कॉमन रेशियो निकालो, कॉमन रेशियो रिमेन्स द सेम। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अमाउंट्स फॉर्म जीपी। यदि आप ऐसा कह रहे हो अमन सर, एक बार प्रूफ कर देते हैं। ये आपका A1 है, बोलो हाँ। ये आपका क्या A2, ये क्या A3, ये क्या A4, ये क्या है आपका A5। आइए एक बार चेक करते हैं क्या वाकई में हमें कॉमन रेशियो मिल रहा है क्या। उठाओ कैलकुलेटर फिर से एक बार चेक करो। आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म 110, क्या कॉमन रेशियो 1.1 मिल रहा है दोस्तों? आओ यहां पे चेक करो, क्या कॉमन रेशियो सेम मिल रहा है क्या? 133.1। आगे वाला टर्म डिवाइड बाय पीछे वाला टर्म 121 पॉइंट। गाइस क्या सेम फिर से 1.1 मिल रहा है क्या? क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमारे जो अमाउंट्स होते हैं, जो अमाउंट्स कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट किए गए हैं, अमाउंट्स फॉर्म जीपी। अब रुक जाओ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट पूरे वापस से मैं रेगुलर वे में खर्च करूंगा, और खर्च करना इंपॉर्टेंट है। तुम्हें लग रहा है कि सर क्या नया है? देखो नए क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, दिख रहा है नए क्वेश्चन तुम्हारी बुक में नहीं है, वेट कर रहे हैं नए क्वेश्चन। ये देखो सितंबर 2024 करना है ना क्रैक, अब मेरे साथ रिवाइज करवा दो। यहां पे जब आओगे तो बनना चाहिए सब कुछ। एवरीबॉडी विथ मी, एवरीबॉडी गाइस विथ मी, प्लीज विथ मी। अमाउंट्स फॉर्म जीपी, अमाउंट्स फॉर्म। बात ये अमन सर, अमाउंट्स तभी जीपी फॉर्म करेंगे व्हेन द गैप बिटवीन द अमाउंट्स आर सेम। व्हेन द गैप बिटवीन अमाउंट्स आर, यदि गैप सेम नहीं है, A2, A3, A10, क्या गैप सेम है क्या? यहां पे गैप 1 साल का, यहां पे गैप 7 साल का, गाइस क्या दे विल फॉर्म जीपी? नहीं। हमारे अमाउंट्स तभी जीपी फॉर्म करते हैं व्हेन द गैप बिटवीन द अमाउंट्स आर सेम। अब दोस्तों यहां से हम लोग एक रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास अमाउंट्स इनके बीच में जो गैप है 1-1 साल का, कितने का है? 1-1 साल का। आप कॉमन रेशियो निकाल लो, आगे वाला टर्म डिवाइड बाय पीछे वाला टर्म करे, कॉमन रेशियो निकाल लो, और आर में कर दो आप -1, कर दो माइनस, तो आपको मिल जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट आए, मिल जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट आए। जैसे कि दोस्तों यहां पर आपने निकाला था कॉमन रेशियो कितना था? 1.1। आप उठाइए कैलकुलेटर, सर ये कॉमन रेशियो 1.1 में से आप कर दो -1, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, रेट आए। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हम हमेशा डेसिमल में नहीं चाहिए, हमें चाहिए परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 100 से। क्या 10%? आपको नहीं लगता आपने रिवर्स कैलकुलेट करके रेट निकाल लिया यहां पे? यस। इन शॉर्ट मैंने आपको यह कंक्लूड करवाया था यहां पे कि जो हमारे अमाउंट्स होते हैं दोस्तों वो जीपी फॉर्म करते हैं, और इस कदर जीपी फॉर्म करते हैं कि कॉमन रेशियो R-1 विल गिव यू आई। फिर से बोलो, R-1 विल गिव यू रेट ऑफ इंटरेस्ट आई। बात इतनी सी है that the gap between the amounts must be same, gap between the amounts must be। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यदि गैप तो सेम है, 2-2 साल का गैप है, क्या ये जीपी फॉर्म करेगा? हाँ। 3-3 साल का गैप है, क्या ये जीपी फॉर्म करेगा? हाँ। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पे गैप 1 साल से ज्यादा हो गया तो गाइस R-1 विल नॉट गिव यू आई, R की पावर 1/n। यदि गैप यहाँ पे 2 साल का है तो पावर 1/2, गैप 3 साल का है तो पावर 1/3। सर यहाँ पे क्यों नहीं कह रहे? यहाँ पे गैप 1 साल का है यार, 1/1 लिखता, क्या ही लिखता, 1 ही तो लिखता, इसलिए R-1 विल गिव यू आई। मैंने कहा हमारा फॉर्मूला क्या बना? कॉमन रेशियो R की पावर 1/n -1 विल गिव यू आई। इसमें कोई दिक्कत दोस्तों? रुक जाओ, पूरा ध्यान है दोस्तों यहाँ पे, एवरीबॉडी गाइस विथ मी। आगे बढ़ूं? अब रुक जाओ दोस्तों, यदि हमें जीपी के बारे में चर्चा करते हैं, जीपी बनाई मैंने 2, 4, 8, 16। क्या दोस्तों ये जीपी है क्या? देखो आगे वाला टर्म डिवाइड बाय पीछे वाला टर्म, कॉमन रेशियो 2, आगे वाला टर्म डिवाइड बाय पीछे वाला टर्म, आगे वाला टर्म डिवाइड बाय पीछे वाला टर्म, क्या कॉमन रेशियो 2 आ रहा है? मतलब ये जीपी है। जब भी हमें जीपी का अगला टर्म निकालना होता है तो हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय आर। गाइस कितना हो जाएगा? 16 मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो कितना? 2, कितना आ जाएगा? 32। अगला टर्म कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई बाय आर, मल्टीप्लाई बाय 2 कितना? 64। जीपी का पिछला टर्म कैसे निकालते हैं हम? डिवाइड बाय आर, 2 डिवाइड बाय 2 कितना? 1।
और पिछला टर्म निकालना है, डिवाइड बाय आर कितना, 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना 0.5। तो जीपी का अगला टर्म कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाय आर। जीपी का पिछला टर्म कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाय आर। यदि मैंने आपको ये समझना प्लीज, यदि मैंने आपको A2 दे दिया, A4 दे दिया, गैप कितने का इसमें बताइए, 2 साल का। मैं यदि इसमें मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो आर करूंगा तो A3 मिलेगा कि इक्वल गैप मेंटेन करके चलेगा, इक्वल गैप। तो आपको क्या मिलेगा, ए और मल्टीप्लाई बाय करूंगा तो ए और मल्टीप्लाई बाय करूंगा ए 10। यहां से दोस्तों मैंने आपको एक नोट याद करवाया था क्लास में कि भाई साहब सुनिए, 2 अमाउंट का होना मतलब, सुनो दोस्तों ये वाला नोट रिवाइज करना बहुत जरूरी है। दो इफ यू हैव 2 अमाउंट्स, इफ यू हैव 2 अमाउंट से आप क्या क्या कर सकते हो, आप 2 अमाउंट से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो। कोई भी 2 अमाउंट पता है, आगे वाला अमाउंट डिवाइड पीछे वाला अमाउंट क्या, मान लेते हैं आपको A3 पता है और A5 पता है, A3 और A5, आगे वाला टर्म डिवाइड बाय पीछे वाला टर्म, कॉमन रेशियो आर। दोनों के बीच गैप कितने साल का, 3 साल का। तो आर की पावर 1/3 माइनस 1 विल गिव यू रेट ऑफ इंटरेस्ट। 2 अमाउंट का होना मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट का होना, बोलो हाँ। और 2 अमाउंट का होना मतलब हम आगे पीछे के अमाउंट और आगे पीछे के प्रिंसिपल सब निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको A2 और A4 पता था यहां पे, तो आप क्या निकाल सकते हो, A6 और 2 साल गैप A8। गैस A1 और A2 पता है, गैप कितने का, 1 साल का, तो A3 A4 A5 डिवाइड बाय आर करके क्या निकालोगे, P। गाइस A4 पता है तो क्या निकालोगे, A8 सॉरी, यदि P और A4 पता है, P और A4, प्रिंसिपल मतलब A0, अमाउंट एट बैंक बैलेंस है 0, इसको कहते हैं प्रिंसिपल। गैप कितने साल का यहाँ पे, 4 साल। तो 4 साल के गैप का मेंटेन वाला सारे अमाउंट आप निकाल सकते हो, बोलो हाँ है ना। गाइस आइए एडवांस शॉर्टकट नंबर 1 पे कुछ क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे हैं दोस्तों, इन्हें बिल्कुल वेट ना कराएं। एवरीबॉडी विथ मी, शुरू करें दोस्तों। आपको क्वेश्चन ही पे रीड करना पड़ेगा मेरे साथ। गाइस ये अभी नया ऐड किया है मैंने आपके रिवीजन के लिए और नए वाले बैच के लिए, तो कोई बात नहीं, आइए शुरुआत करते हैं। द सम एट CI बिकम्स, पहले डिकोड करो, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ए सम एट CI बिकम्स, कुछ पैसा बैंक में इतना हो गया, मतलब क्या देके रखा है, अमाउंट इतना हो गया आफ्टर 3 इयर्स। इन शॉर्ट आपको क्या देके रखा है, A3 1020 एंड इतना आफ्टर 4 इयर्स, ये क्या देके रखा है, A4 कितना देके रखा है, 10। कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई साहब 2 अमाउंट का होना मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट का होना, इनके बीच में गैप कितने साल का है, 1 साल का। गैस तो R-1 विल गिव यू रेट ऑफ इंटरेस्ट I। मुझे बताइए कैसे करूंगा मैं, कॉमन रेशियो निकालते हैं। कॉमन रेशियो आगे वाला टर्म 1088 डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म 1020, कॉमन रेशियो R आ गया। क्या इसमें R की पावर कुछ आएगा क्या, नहीं, क्योंकि दोनों अमाउंट के बीच में गैप कितने साल का, 1 साल का, कोई पावर आएगी क्या, नहीं। R-1 विल गिव यू I 0.06666। लेकिन हमें रेट चाहिए डेसिमल में कि परसेंटेज में, मल्टीप्लाई बाय 100। गाइस आर यू ऑल गेटिंग द आंसर, 6.66%। कह दो दोस्तों, कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाऊं दोस्तों, विथ मी एवरीबॉडी। गाइस टेंशन मत लो, अपन पूरी मेहनत करके बैठे हैं यहाँ पे। याद है हमने अभी वाला क्वेश्चन किया, मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस न्यू नॉर्म्स ऑफ टर्नओवर वाला, याद है हमने अभी ये क्वेश्चन किया, एक बार इसको दोबारा पढ़ते हैं। आफ्टर मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस न्यू नॉर्म्स, टर्नओवर ऑफ गुप्ता एंड सन वेंट फ्रॉम 100 मिलियन टू 300 मिलियन। ये प्रिंसिपल कितना था, 100, 300 हो गया 3 साल में। ये 300 क्या है, बोलना पड़ेगा अमाउंट, बोल सही बोल रहे हो, कितने साल के बाद का, इसको नोटेशन में बोलो। आपको बोलना पड़ेगा, आपको अपने मन में बोलना पड़ेगा। जब तक आप क्वेश्चन को डिकोड करके नोटेशंस में नहीं बोलोगे, मजा नहीं आएगा क्वेश्चन के पेपर को सॉल्व करने में। A3 भाई साहब 2 आपसे मांग रहा है, फाइंड द CAGR। अरे छोड़ना भाई, रेट मांग रहा है। मैं तो कहता हूं अरे हमें ऑप्शन टू क्वेश्चन जाने की जरूरत ही नहीं है, 2 अमाउंट का होना मतलब रेट का होना। कैसे सर, P मतलब A0, ये क्या फॉर्म करेगा आपका, GP, इस कदर GP फॉर्म करेगा, आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म, इसकी पावर 1/n। बताइए गैप कितने साल का इस बार, 3 साल का, इसकी पावर 1/3 माइनस 1 विल गिव यू रेट ऑफ इंटरेस्ट I। मुझे बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट I कैसे निकालेंगे। गाइस 300 डिवाइड बाय 100 कितना हो गया, 3 की पावर 1/3 निकालना है। डू यू नो हाउ टू डील विद एनी पावर, चलो डील करते हैं। अंडर कितने बार, 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय पावर, पावर कितनी है 1/3, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, हमारे ट्रिक का प्लस 1 इंटू इक्वल कितने बार, 12 बार, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी आ रहा है -1 हमारे फॉर्मूले का, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, लेकिन ये डेसिमल में आ रहा है, मुझे परसेंटेज में चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 100। क्या 44.22 आ गया दोस्तों? क्या आपको नहीं लगता यही आपने ऑप्शन 2 क्वेश्चन जाके निकाला था? यस दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत? आइए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन विथ मी एवरीबॉडी गाइस, फास्ट 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 फास्ट। ए सम एट सीआई बिकम्स, बिकम्स मतलब क्या? इतना हो गया, कितना हो गया? 6,500 हो गया 6 साल, मतलब ये क्या देके रखा है? A6, ठीक है भाई A6 देके रखा है, और इतना हो गया और 2 साल के बाद ये क्या देख रहा है? A8। क्या मांग रहा है तू बता, और उसके 2 साल के बाद कितना हो जाएगा? क्या मांग रहा है? A10। गाइस ये कितना देके रखा है? 6,500। ये कितना देके रखा है आपका? 7,800। अगला मांग रहा है दोस्तों, क्या आप आगे के अमाउंट्स निकाल सकते हो? हाँ, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट्स क्या फॉर्म करते हैं? जीपी, और जीपी का हम अगला टर्म कैसे निकालते हैं? आर से। कॉमन रेशियो निकालो पहले, कितना आएगा? आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म। गाइस क्या 1.2 आ गया? मुझे बताइए अगला टर्म कैसे निकालूं? मल्टीप्लाई बाय आर। 7,800 मल्टीप्लाई बाय 1.2। गाइस आर यू ऑल गेटिंग द आंसर? 9360। मुझे बोलो कोई दिक्कत? दोस्तों अगला क्वेश्चन, फास्ट 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 फास्ट। यस, ऑनलाइन से सभी के आंसर राइट हैं दोस्तों, बहुत ही प्यारा। मुझे रेट नहीं चाहिए था, रेट निकाल दिया आप लोगों ने, वेरी गुड, पर रेट नहीं चाहिए था मुझे। कह दो दोस्तों क्या होगा, बनाओ जो बन रहा बनाओ, मैं नहीं बता रहा तुमको। ये जो सितंबर 24 का क्वेश्चन है ना, ये बनना चाहिए, पर वहां पे रुक जाओ, अभी सीक्वेंस मत खराब करना पढ़ाई का। ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू दिस मच इन 2 years। दोस्तों ये क्या देके रखा है? A2 देके रखा है क्या? एंड दिस मच इन 3 years, ये क्या देके रखा है? A3 देके रखा है क्या? द सम ऑफ मनी, मुझे बताइए मांगा क्या है? प्रिंसिपल, ये अमाउंट के आगे की सीरीज में आ गए पीछे? अरे भाई हम आगे के टर्म्स भी निकाल सकते हैं और पीछे के टर्म्स भी निकाल सकते हैं। इसके बीच गैप कितने साल का है? 1 साल का। यदि मैं A2 से पीछे जाऊं तो पहले P आएगा कि A1 आएगा? 1 साल गैप मेंटेन करते चलना पड़ेगा। सिंस यहाँ पे गैप 1 साल का है, डिवाइड बाय R करके यहाँ पे सीधे P नहीं आएगा, गैप 1 साल का मेंटेन होगा। हाँ, यदि ये A2 के बाद A4 देता, कितना देता? A4, तो गैप कितने साल का? 2 साल का। तब मैं डिवाइड बाय R करता तो 2 साल पीछे जाता, A1 A0 P आ जाता। फिर ये गैप 1 साल का दे रहा है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे निकालना पड़ेगा, अमन सर यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूं, पहले मुझे निकालना पड़ेगा A1, फिर A1 से मुझे क्या निकालना पड़ेगा? P। गाइस ये आपको देके रखा है 2750, ये आपको देके रखा है गाइस 3125। गाइस कॉमन रेशियो बताओ R कितना आ रहा है? कॉमन रेशियो आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय 275, पीछे वाला टर्म क्या गाइस? ये 1.13636 आ रहा है क्या? गाइस लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेटर। अमन सर 2750 अमाउंट डिवाइडेड बाय 1.136363636363636। गाइस क्या आ गया आपका? ये 24। ये 2420 का प्रिंसिपल बोलोगे कि ये A1 है? A1 है, और डिवाइड किया इसको P से, रेट से 1.136363636363636। गाइस बधाई हो, क्या 2129.6 हुआ है? एवरीबॉडी गाइस दिस इज योर आंसर। दोस्तों बोलो क्या शॉर्टकट नंबर 1 में कमांड हासिल हुआ? वापस वैसा ही जैसा होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ऑनलाइन वाले एक बार कह दो गैस, क्या सेम अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस ऐड हुआ? सर आप पिंक शर्ट में एकदम बवाल। अरे मैं पिंक नहीं पहना हूं, इतना इतना गंदा लग रहा है क्या कलर? आज के लिए माफी चाहता हूं, आज की क्लास के बाद मैं पहले कलर सेटअप कर लूंगा। गाइस सोहम ने डिपॉजिट किया 4,800 रुपए इन बैंक। 4,800 डिपॉजिट किया, ये क्या है? प्रिंसिपल, ठीक है गाइस। 4 साल के बाद बिकम इतना हो गया A4। कह रहा है सुन भाई 12 साल के बाद कितना हो जाएगा बता। इसके बीच में गैप कितना है? 4 साल। तो 4 का गैप में क्या मैं इसको मल्टीप्लाई बाय R करूंगा तो सीधे A12 आएगा क्या? 4 साल गैप मेंटेन करके पहले क्या आएगा? A8, और फिर मैं मल्टीप्लाई बाय R करूंगा तो क्या आएगा? A12। अमन सर आपने डिपॉजिट किए 4,800, 4 साल के बाद हो गया है वो 6,000।
सर लेट्स मल्टीप्लाई, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द कॉमन रेशियो, आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म 1.25। गाइस कितना हो जाएगा अगला, 6000 मल्टीप्लाई बाय 1.25। गाइस आर यू गेटिंग 7500। लेकिन ये क्या है दोस्तों, A8 मल्टीप्लाई बाय 1.25। गाइस आर यू गेटिंग 9375। दोस्तों कह दो, कोई दिक्कत, बोलो दोस्तों, हो गया। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2024, मिस्टर एक्स ने डिपॉजिट किया 12000 इन अ बैंक वेयर द अमाउंट डबल हो जाता है 5 साल में। कितना डिपॉजिट कितना किया बताइए, 12000 डिपॉजिट किया, ये क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल, डबल हो गया, डबल मतलब कितना हो गया 24000, कितने साल में हो गया, अमाउंट हो गया 5 साल में, मतलब ये क्या दे रखा ए, ये कितना दे रखा है आपको 12000, 5 साल के बाद कितना हो गया 24000। तू बता भाई 20 साल के बाद कितना हो जाएगा, 20 साल के बाद बताइए, गैप कितने का है दोनों के बीच में 5 साल। मल्टीप्लाई बाय आर करूंगा तो क्या मिलेगा A10, और मल्टीप्लाई बाय आर करूंगा तो क्या मिलेगा A15। 5 साल का गैप मेंटेन करता हुआ बनेगा ये। सिंस यहां पे गैप 5 साल का है अमन सर, जब आप मल्टीप्लाई करोगे आर से तो पहले 5 साल का गैप मेंटेन करके आएगा A10, पर आपसे मैंने 20 साल के बाद का बैंक बैलेंस मांगा है, और मल्टीप्लाई बाय आर करूंगा तो क्या आएगा A15, और मल्टीप्लाई बाय आर करूंगा तो A20। एवरीबॉडी गाइस पहले कॉमन रेशियो बताओ कितना है, 24000 डिवाइड बाय 12000 कितना है दोस्तों, कॉमन रेशियो है 2। करिए मल्टीप्लाई बाय आर, 24000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना 48000, 48 के। गाइस मैं ऐसा लिखता हूं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 गाइस कितना हो जाएगा 96000, मल्टीप्लाई बाय आर गाइस कितना हो जाएगा बताइए, 96 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना 1,92,000। एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन डी कह दो दोस्तों, कोई दिक्कत। आपको शायद मजाक लग रहा होगा, पर हमने अपने रेगुलर बैच के क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चंस के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर 1 के बस ढूंढने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने आपके रिवीजन के लिए मैंने यहीं पे सारे क्वेश्चंस प्लांट किए, और रिवीजन और आपके लिए इफेक्टिव हो गया। गाइस मुझे बताइए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, आपको इतना क्लिक करना पड़ेगा, 2 अमाउंट देके रखा है, आप दिमाग में बैठाओ, 2 अमाउंट से हम 2 चीजें निकाल सकते हैं, आगे के अमाउंट्स पीछे के अमाउंट्स, दूसरा रेट, खत्म। उसने आगे का अमाउंट मांगा है, खत्म बात। कैसे आर यू गेटिंग अ पॉइंट एवरीबॉडी। आगे बढ़ जाऊं दोस्तों, आइए लेट्स रिवाइज एडवांस शॉर्टकट नंबर 2। गाइस मुझे बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। क्या शॉर्टकट है, PR स्क्वायर। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, PR स्क्वायर ब्रैकेट में R प्लस 3, PR स्क्वायर ब्रैकेट में R प्लस 3। गाइस इसके अलावा कोई भी नंबर ऑफ ईयर्स है तो आपको डेसिमल में कुछ ईयर्स वगैरह आ गए तो आपको जाना पड़ेगा, ट्रिक लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। बट वेरी हाई चांसेस वो क्या मांगता है, 2 साल और 3 साल। तो मुझे फिर से एक बार रिवाइज कराओ पहले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। शिव कितना है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, PR स्क्वायर, और 3 साल का PR स्क्वायर ब्रैकेट में R प्लस 3। गाइस इसके बीच में गैप, अच्छा यहाँ पे जो रेट होता है वो किस में लेते हैं, जाओ यार, है ना गाइस रेट किस में लेते हैं अपन, परसेंटेज में कि डेसिमल में, डेसिमल में। एवरीबॉडी गाइस क्या पॉइंट क्लियर है। आइए दोस्तों आप लगा दो सर से लेके एडी तक का जोर, और क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दो। आपने पूछा तो पाप लगना तय है, इसके लिए गरुड़ पुराण में अलग सजा लिखी है, प्लीज मत पूछना। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड 3 साल। 3 साल का शॉर्टकट क्या है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर इज PR स्क्वायर ब्रैकेट में दोस्तों R प्लस 3। गाइस कितना देके रखा है प्रिंसिपल 8000, रेट कितना देके रखा है दोस्तों 5%। हम एडवांस शॉर्टकट नंबर 2 पे जब भी रेट यूज करते हैं कहीं पे, हम किस में यूज करते हैं, डेसिमल्स में, तो 5 लो कि 0.05। गाइस 0.05 प्लस 3 3.05। एवरीबॉडी गाइस कैन यू सॉल्व दिस इन द कैलकुलेटर। यस अमन सर, हमने क्या 0.05 इंटू 0.05 इंटू 3.05 मल्टीप्लाई बाय 8000, कितना आ रहा है दोस्तों, क्या 61 का डिफरेंस आ गया। एवरीबॉडी गाइस क्या ये पॉइंट क्लियर है, आपका डिफरेंस आ गया 61 रुपीज का। एवरीबॉडी ऑप्शन अगला, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3। डिफरेंस देके रखा है, इस बार डिफरेंस देके रखा है, क्या रहा प्रिंसिपल बता भाई, फाइंड द सम। दोस्तों क्या इस बार मैं ये कह सकता हूं, इस बार आपको डिफरेंस देके रखा है, कितना डिफरेंस देके रखा है 110.16।
सर डिफरेंस देके रखा है, कह रहा है फाइंड द सम, प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल को पी रहने दिया, रेट कितना है 6 की 6% है, तो 6 लू की 0.06, 0.06 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में 3.06, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 110.16 होल डिवाइड बाय 0.06 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3.06। एवरीबॉडी गाइस विथ मी, मुझे बताइए कितना आ रहा है। सब पहले डिनोमिनेटर कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.06 इंटू 0.06 इंटू 3.06 m प्लस, इसको डिवाइड नहीं करना, इससे किसी और को धरना है। न्यूमिनेटर 110.16 डिवाइड बाय MRC कंफर्मेशन कॉल, आपका प्रिंसिपल आ गया दोस्तों कितना 10,000। एवरीबॉडी गाइस राइट आंसर क्या, ऑप्शन डी। मुझे बोलो कोई दिक्कत दोस्तों, कितना निकाला था हमने रेट इसका 6 पॉइंट, एक बार फिर से देख लो गाइस, इतना हो गया 3 साल में, इतना हो गया 4 साल में। गाइस अमाउंट्स एट CI फॉर्म GP, गैप कितने का 1 साल का है, आगे वाला टर्म डिवाइड बाय, फिर से उठाओ कैलसी, आगे वाला टर्म 1088 डिवाइड बाय पीछे वाला टर्म 1020। अमन सर ये आ गया कॉमन रेशियो R, पर मैंने आपसे मांगा है रेट ऑफ इंटरेस्ट R माइनस 1 इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट I, लेकिन मुझे चाहिए परसेंटेज में मल्टीप्लाई बाय 100। लीजिए भाई साहब प्रकट हो गया आपके सामने 6.66%। दोस्तों मुझे बताइए इतना हो जाता है 6 साल में, इतना हो जाता है उसके 2 साल। A6 देके रखा है, अभी सब अपन ने कर लिया, A6 देके रखा है और A8 क्या मांग रहा है A10 हो गया। दोस्तों कितना है आंसर इसका, बोलो फटाक से, 9360 आ चुका है आंसर। सारे क्वेश्चन करा दिए, सारे मतलब सारे करा दिए। इसका कितना है 9375, हमने ये भी कर लिया 9375। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, रुक जाओ एवरीबॉडी विथ मी। आइए दोस्तों, हो गया सारे क्वेश्चन कर लिया अपन ने। मैंने कहा ना मैं होमवर्क करके आया हूं अपना, ठीक है ना, आपका रिवीजन कैसे कराना है वो मुझे पता है ना। गाइस एवरीबॉडी विथ मी, आर यू ऑल हियर। आइए दोस्तों रुक जाइए, वो इस दोनों क्वेश्चन शॉर्टकट बाद में आएंगे। शॉर्टकट नंबर 3, इफ द रेट्स कीप ऑन चेंजिंग एवरी ईयर, इफ द रेट्स कीप ऑन चेंजिंग, देखो अभी तक क्या था 5% मिलता है 3 साल तक के बाद का बैंक बैलेंस निकालो, हर साल का रेट फिक्स था। यदि हमारा रेट कीप ऑन चेंजिंग एवरी ईयर रहेगा तो कैसा करोगे, P प्लस R1% प्लस R2% प्लस R3%। सर इस पर एक क्वेश्चन हो जाए, गाइस एवरीबॉडी विथ मी। दोस्तों इसका आंसर बताइए फटाक से, इसका आंसर बताइए 40, क्वेश्चन नंबर 40 रीड करिए। दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है 15,000 रुपए पे, 10% का ब्याज लगता है पहले साल, 12% दूसरे साल और 15% तीसरे साल। कंपाउंडिंग इज डन एनुअली, व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट पेबल। गाइस इफ द रेट्स कीप ऑन चेंजिंग एवरी ईयर, इफ रेट्स कीप ऑन चेंजिंग एवरी ईयर, प्रिंसिपल है 15,000, पहले साल का ब्याज ऐड किया मैनुअली प्लस 10% R1% प्लस R2%, अगला ब्याज का रेट कितना है दोस्तों 12%। मुझे बताइए 12% किस पे लगेगा, 15,000 पे कि लास्ट बैंक बैलेंस पे, लास्ट बैंक बैलेंस पे प्लस 12%। तीसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों 15%, कितना है 15, किस पे लगेगा 12,000 पे कि लास्ट बैंक बैलेंस प्लस 15%। कैसे ये जो आपका आया 21, ये क्या है, ये इंटरेस्ट है कि 3 साल के बाद का बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस। पर मैंने आपसे क्या मांगा है, व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल से क्या, इसमें अमाउंट से क्या माइनस कर दो, प्रिंसिपल कितना पैसा डाला था बैंक में 15,000, तो ब्याज कितना है 6252। एवरीबॉडी गाइस इसमें कहीं कोई दिक्कत। दोस्तों क्या शॉर्टकट नंबर 3 क्लियर है। आइए सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, शॉर्टकट नंबर 4। एवरीबॉडी गाइस चलो स्टार्ट। पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों की क्लास के पहले पूरा रिवाइज करा दूंगा फेज 1, ठीक है, वी हैव टाइम। गाइस आर यू ऑल हियर। पर मुझे एक वैल्यू एडिशन करनी है आज क्लास में, ठीक है ना। आप लोग बहुत मैच्योर हो चुके हो, मैं बहुत टफ क्वेश्चंस की तरफ भी लेके जाऊंगा इस क्लास को। वो टफ क्वेश्चन के मुझे 10 मिनट एकदम इत्मीनान से देना। गाइस आर यू गेटिंग अ पॉइंट एवरीबॉडी। पर वो सॉल्व करने में तो ये फील होगा कि अच्छा ये परेशान करता था हमें, अब हम परेशान नहीं होते। गाइस आगे बढ़े, आइए एडवांस शॉर्टकट नंबर 4 विथ मी, पढ़ो साथ में रीड करो मेरे। इफ अ सम ऑफ मनी बिकम्स m टाइम्स इन n ईयर्स, यदि मैं कभी भी आपको क्वेश्चन में डेटा दे दूं इन मल्टीपल ऑफ टाइम्स, इन मल्टीपल ऑफ, सर अगर ऐसा जो एक अच्छा क्वेश्चन आया है अमन सर, यदि इसी क्वेश्चन में हाफ ईयरली आ जाए, क्या आ जाए, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारा रेट कीप ऑन चेंजिंग है पर इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली, तो क्या करेंगे, पहले साल का रेट है 12%, सॉरी पहले साल का रेट है 10%, तो हम पहले क्या करेंगे, रेट को डिवाइड बाय 2 करेंगे, प्लस 5% प्लस 5%, 2 बार किए
तब जाके हमारा पहले साल के आखिरी का बैंक बैलेंस आया। अगले साल का रेट था 12%, तो हमारा हाफ ईयरली रेट क्या, 12% पर एनम रेट है, तो हाफ ईयरली रेट कितना हो, 6%, तो प्लस 6% प्लस 6%, दूसरे साल के बाद का बैंक बैलेंस है। तीसरे साल का रेट है 15%, पर हमारा इंटरेस्ट हाफ ईयरली ऐड होता है, तो प्लस 15 करेंगे कि प्लस 7.5% प्लस 7.5%, तब जाकर के हमारा बैंक बैलेंस आता 3 साल के बाद। यदि इंटरेस्ट हाफ ईयरली की जगह होता हाफ ईयरली, हम प्लस R1 R2 R3 कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है R1 को हम 2 बार ऐड कर रहे हैं आधा आधा करके, और R2 को भी 2 बार ऐड कर रहे हैं आधा आधा करके, और R3 को भी 2 बार ऐड करेंगे आधा आधा करके। गाइस आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? ठीक है, इसका एक और तरीका, बट ये बेस्ट तरीका रहेगा जो मैंने भी कहा। दोस्तों विथ मी आइए, मैं चाहता हूं इससे मैं बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। विथ मी ये रिवाइज हो गया, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का रिवीजन खत्म। 5 मिनट में इफेक्टिव रेट और डिप्रिसिएशन। विथ मी गाइस, इफ अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू, इफ अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू m टाइम्स हो जाता है n ईयर्स में, तो तुम बताओ q ईयर्स में कितना हो जाएगा। सुनो, जब भी क्वेश्चन में डेटा आपको दे इन मल्टीपल ऑफ टाइम्स, इन मल्टीपल ऑफ, गाइस जैसे मैंने क्वेश्चन में कहा 3 गुना मेरा बैंक बैलेंस हो गया, 3 गुना मेरा बैंक बैलेंस हो गया 3 टाइम्स, मतलब ये मेरा अमाउंट दे के रखा है, अमाउंट मेरा 3 टाइम्स हो गया, 3 गुना हो गया इन n ईयर्स, 2 साल में मेरा 3 गुना हो गया। मेरा बैंक बैलेंस अमाउंट दे के रखा हूं मैं, पर अमाउंट मैं आपको दे के रखा हूं इन मल्टीपल ऑफ टाइम्स। मैं कह रहा हूं तू बता 5 साल में मेरा बैंक बैलेंस कितना टाइम्स हो जाएगा, कितना, जब मैं आपको क्वेश्चन में डेटा दूं इन मल्टीपल ऑफ टाइम्स और आंसर भी आपसे एक्सपेक्ट करूं इन मल्टीपल ऑफ टाइम्स, इट इज राइट टाइम टू अप्लाई द शॉर्टकट नंबर 4। शॉर्टकट नंबर, क्वेश्चन बाउंड है आपको ये वाली इंफॉर्मेशन देने के लिए। कौन सी इंफॉर्मेशन? m टाइम्स इन n ईयर्स, इतना गुना हो जाता है इतने सालों में। क्वेश्चन बाउंड है देने के लिए m और n। गाइस विथ मी एवरीबॉडी, इफ मेरे साथ रीड करो, इफ अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू, बोलो अमाउंट्स टू, ये m टाइम्स क्या अमाउंट, ये क्या क्या है आपको अमाउंट, कितने साल के बाद का अमाउंट है, n साल के बाद इतना गुना हो गया, तो तू बता q साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा। मतलब मैं आपसे मांग रहा हूं तू बता q ईयर्स के बाद मेरा बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा, पर इस बार मैं आपसे एग्जैक्ट आंसर नहीं मांग रहा, इन मल्टीपल ऑफ, डेटा भी इन मल्टीपल ऑफ टाइम्स में दिया और अमाउंट भी कितने में मांग रहा हूं, मल्टीपल ऑफ टाइम्स। ये m और n मेरा काम है कि क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन देगा। अब ये आपसे 2 चीजें मांग सकता है, सुनिए, m और n हमेशा क्वेश्चन का काम है देना, वो हमसे 2 चीज मांग सकता है, या तो बता q ईयर्स में मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, या तो मेरा इतना अमाउंट हो गया, तू बता कितने सालों में हो गया होगा। यदि ईयर्स मांग रहा है, सुनो फिर से, यदि क्या मांग रहा है ईयर्स, तो क्या मांग रहा है q, क्या मांग रहा है q, और यदि अमाउंट मांग रहा है तो क्या मांग रहा है aq। फिर से दोस्तों, m और n कौन देगा, क्वेश्चन। मेरी बहस इसमें उसने aq मांगा है अमन सर कि q मांगा है, तो गाइस ईयर्स मांगा है तो क्या मांगा है q, और अमाउंट मांगा है तो क्या मांगा है AQ। शॉर्टकट है दोस्तों, तो Q ईयर्स में मेरा बैंक बैलेंस हो जाएगा AQ इज इक्वल्स टू m की पावर Q अपॉन n, m की पावर Q अपॉन n। सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, अरे यार क्या एकदम एकदम बच्चों टैब लेके बैठ गए। सर प्लीज गिव ट्रिक टू रिमेंबर, ये ऑनलाइन वाले ना एकदम कुछ तो गड़बड़ है, इससे इतना तो याद रखना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं कि हमको बिना याद करे जाएंगे, सर हमें तो ऐसा गए बिना याद करे दिमाग में कुछ भी नहीं, सर भूसा भरा है बस। अरे ऐसा नहीं होगा, आपको थोड़ी चीज़ें तो आपको रिटेन करना पड़ेगा। आप इस चैप्टर को फॉर्मूले से जाके देखें हम लोग, तो आज इतना रिवीजन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। चलो गाइस एवरीबॉडी, और सुनो यार, मैथ्स में प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो सकता, प्रैक्टिस ही रिवीजन है, प्रैक्टिस से ही चीजें याद होंगी। अब ट्रिक आपको याद करवा दिया मैंने, क्या भूलोगे नहीं, क्या भूलोगे, इट डिपेंड्स कि आपने हाउ टू अप्लाई द, हाउ टू कैलकुलेट एनी पावर। आपके दिमाग में ट्रिक कैसे बैठी, याद करने से नहीं बैठी, प्रैक्टिस करने से बैठी। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन कैसे बैठेगा, ये शॉर्टकट कैसे बैठेगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से बैठेगा। याद कर लिया, नहीं बैठेगा जब तक हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, इट इज इनकम्प्लीट, अवर रिवीजन इज इनकम्प्लीट। गाइस एवरीबॉडी, फिर से m टाइम्स हो गया n ईयर्स में, m टाइम्स हो गया, तो तुम बताओ q ईयर्स में मेरा बैंक बैलेंस कितना टाइम्स हो जाएगा। इसका शॉर्टकट है m की पावर q अपॉन n। गाइस लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़ो। गाइस नहीं है, यहां पे ध्यान दो, इफ अ सम ऑफ मनी ट्रिपल हो जाता है 2 साल में, क्या हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। मुझे बताइए कितना टाइम्स हो जाता है, m टाइम्स, m मतलब कितना, 3 गुना हो जाता है, कितने सालों में, 2 सालों में। क्या m और n दिया है, m हमारा होता है कितना टाइम्स हो गया और कितने सालों में हो गया, कुछ रहा है। देन इन 6 ईयर्स, 6 साल में तू बताइए कितना टाइम्स हो जाएगा। बताओ क्या देख के रखा है, दे के रखा है q, दे के रखा है 6, तुम बताओ 6 साल में मेरा बैंक बैलेंस कितना टाइम्स हो जाएगा।
गाइस रीड हुआ क्वेश्चन अच्छे से? 3 गुना हो गया, ट्रिपल हो गया 2 साल में। तुम बताओ 6 साल में कितना गुना हो जाएगा, कितना टाइम्स हो जाएगा? मैंने आपसे क्यू मांगा है कि ए क्यू मांगा है? ए क्यू। गाइस व्हाट इज द शॉर्टकट, व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ ए क्यू? ए क्यू इज इक्वल्स टू, बोलो क्या? एम की पावर क्यू अपॉन एन। अमन सर मुझे निकालना है कि 6 साल में A6, मेरा A6 निकालना है इन मल्टीपल ऑफ टाइम्स। यस, मैंने क्यू पुट किया तो A6 प्रेजेंटेशन में आ गया। M कितना है मेरा 3, Q कितना है मेरा 6, N कितना है मेरा 2, सिर्फ पुट करना है आपको। A6 हो गया आपका 3 की पावर 3, गाइस कितना? 6 साल में आपका अमाउंट हो जाएगा 27 टाइम्स। एवरीबॉडी गाइस 27 टाइम्स। गाइस आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? दोस्तों अब इस क्वेश्चन को रीड करो, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन सितंबर 2024। आप इसको रीड करो, मैं नहीं कर रहा। क्या दिया है, क्या मांगा है, तुम बताओगे? क्या दिया है और क्या मांगा है, तुम बताओगे? क्या मांगा है बताओ? M कितना है और N कितना है? ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड डबल हो जाता है 4 साल में, डबल हो जाता है। M कितना है? 2, डबल हो गया कितने सालों में? 4। N कितना है? 4। M और N देगा, मैं कह रहा हूं मेरा काम नहीं है। क्वेश्चन से समझ में आएगा, क्वेश्चन पढ़ो आराम से। तू बता भाई कितने सालों में 32 टाइम्स इतना गुना हो जाएगा? कितने सालों में? क्या मांगा है? ए क्यू दिया 32 गुना, बता कितने साल में? क्या मांगा है? क्यू। आया डिफरेंस दिमाग में? गाइस एवरीबॉडी मुझे बताइए M कितना देके रखा है? 2। कितने साल में हो गया डबल? 4। गाइस बताओ 32 गुना हो जाएगा कितने सालों में? एवरीबॉडी गाइस व्हाट इज द शॉर्टकट? ए क्यू इज इक्वल्स टू एम की पावर क्यू अपॉन एन। दोस्तों किसका निकालना है? 32 गुना हो जाएगा। एम कितना है आपका? 2। सर क्यू मुझे निकालना है। एन कितना है दोस्तों? 4। गाइस 32 आप सभी को याद है कि 2 की पावर क्या लिखने पे 32 आएगा? 2 का स्क्वायर, बोलो रुक जाओ, 2 का स्क्वायर 4, याद करो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, बोलो 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, बोलो 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 64, इतना याद रखो, ठीक है ना? 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 क्या होता है? 32। एवरीबॉडी गाइस क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 की पावर 5? बोलो हाँ है ना? ये कितना लिखा है? 2 की पावर क्यू बाय 4। इफ द बेस आर सेम, इफ द बेस आर सेम, तो पावर को सेम होना पड़ेगा बोलने का अधिकार है मुझे। तो क्यू कितना आ गया? 20 ईयर्स। गाइस ये सेम क्वेश्चन था 2 बार एक ही एग्जाम में, एक ही अटेम्प्ट में, एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया उन्होंने। बस फर्क कितना है, यहाँ पे डेटा चेंज करके पूछा। 2 गुना हो गया 4 साल में, तो 8 गुना हो जाएगा कितने साल में? ये क्वेश्चन था और दूसरा क्वेश्चन ये था, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन पिक किया आपके एग्जाम का। गाइस क्या ये पॉइंट दोनों ये शॉर्टकट क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत? गाइस हियर वी आर डन विद द कंपाउंड इंटरेस्ट। रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ गाइस, ये वाला क्वेश्चन तो करेंगे अपन, पर उसके पहले दोस्तों हम लोग अपने रिवीजन के सबसे बड़े पड़ाव पे खत्म कर चुके हैं। फेज 1 का सबसे बड़ा पड़ाव कौन था? ना तो इफेक्टिव रेट है, ना तो डेप्रिसिएशन। कौन है? कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने पूरी 3 क्लास रिवाइज कर ली, अपनी पूरी 3 क्लास दिया था कंपाउंड इंटरेस्ट में, हमने 1 घंटे में रिवाइज किया। एक बार पूरा रिव्यू कराओ, ये सोच के रिव्यू कराओ। अब भूख है तो सिर्फ क्वेश्चंस की, रिवीजन की भूख नहीं होना चाहिए। एवरीबॉडी गाइस विद मी, चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट को रिवाइज करते हैं। हमने देखा सर चार्ट डायग्राम आया था। गाइस सबसे पहले क्या होता है, जब भी हमें बैंक इंटरेस्ट मिलता है हमारे लास्ट बैंक बैलेंस पे, पूरा चैप्टर आपको यहां से रिवाइज करना है, पूरा चैप्टर। आइए सारी बातें करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। जब भी हमें हमारा ब्याज मिलता है लास्ट बैंक बैलेंस पे, तो उसे क्या कहते हैं हम? कंपाउंड इंटरेस्ट। गाइस जरूरी है क्या कि इंटरेस्ट आपको सिर्फ ईयरली मिले? इट कैन बी ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली। एक साल में कितने हाफ ईयर? 2। कितने क्वार्टर? 4। कितने महीने? 12। 2 साल में कितने हाफ ईयर? 4। 2 साल में कितने क्वार्टर? 8। मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे? हाँ। हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने की बेसिक ट्रिक क्या है? R अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू अमाउंट। अमाउंट मांगा है तो यही आपका आंसर है, मैच कर लो ऑप्शन, वरना इंटरेस्ट मांगा है तो माइनस प्रिंसिपल। हाफ ईयरली तो R अपॉन 200, क्वार्टरली तो R अपॉन, और मंथली तो R अपॉन। इक्वल्स टू डिपेंड करता है, ईयरली है तो नंबर ऑफ ईयर्स, हाफ ईयरली तो नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, क्वार्टरली तो नंबर ऑफ क्वार्टर, मंथली तो नंबर ऑफ मंथ। हमने आगे बढ़े सर,
अमाउंट और सी आई मांगे आ गया, लेकिन अमाउंट और सी आई दे दिया और इक्वल टू या इक्वल टू पीछे कुछ भी मांग ले, तीन चीज मांग सकता है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम। विल गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन। जिस भी ऑप्शन ने LHS इक्वल टू RHS दे दिया वो ऑप्शन सही। नोट नंबर 2, क्वेश्चन कभी डेटा ना दे, कहानी बुझा रहा है, इतना हो गया इतने सालों में, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, प्रिंसिपल कितना था नहीं बताया, क्या मानोगे 100, क्वेश्चन फॉर्म कर लोगे, मिसिंग फिगर निकाल लोगे। तीसरा, यदि कभी भी आपके पास ईयर्स आ रही इन डेसिमल तो आप तो इक्वल टू का बटन दबा नहीं पाओगे, तो क्या लगाओगे, फॉर्मूला। हमारा अमाउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, P इंटू ब्रैकेट 1 + I की पावर n। गाइस बोलो हाँ है ना। एंड यू नो हाउ टू डील विथ एनी पावर, हाउ टू डील विथ एनी पावर, अंडर रूट 12 बार -1 मल्टीप्लाई बाय घटिया सी पावर +1 इंटू इक्वल्स को पेयर 12 बार। शॉर्टकट नंबर 1, अमाउंट फॉर्म जीपी, इस कदर जीपी फॉर्म करते हैं सर, दो चीजें निकालो यहां से दिमाग में, हम रेट निकाल सकते हैं, हम आगे के अमाउंट और पीछे के अमाउंट निकाल सकते हैं। सूचना पूछता हूं, A2 दे के रखा है, A4 दे के रखा है, A2 दे के रखा है और क्या रेट निकाल सकते हो क्या, हाँ कैसे, A4 डिवाइड बाई A2 क्या मिल गया, R की पावर 1/2, क्योंकि गैप कितने का है 2 साल का, -1 इज इक्वल्स टू I। दूसरी बात, A2 और A4 दे के रखा है, अगला अमाउंट कौन सा निकाल सकते हो, A6, और अगला पीछे जाते हैं, गैप कितने का है 2 साल का, तो A2 से पीछे जाओगे 2 साल पीछे जाओ, A0 मतलब P हो गया दोस्तों। अगला शॉर्टकट नंबर 2, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज PR², फॉर 3 ईयर इज PR² ब्रैकेट में R+3। रेट्स कीप ऑन चेंजिंग एवरी ईयर, P + R1% + R2% + R3। गाइस इतना गुना हो गया, ऐसे ही रीड करोगे, M टाइम्स हो गया n ईयर्स में, M टाइम्स हो गया मेरा बैंक बैलेंस n ईयर्स में, तो Q ईयर्स में मेरा बैंक बैलेंस कितना टाइम्स हो जाएगा, M की पावर Q अपॉन n। अमाउंट मांगा है, ये लो आंसर, अमाउंट दे दिया है, ईयर्स मांगा है, तो मिसिंग फिगर क्यों निकाल लेंगे। हो गया दोस्तों, वी आर डन विद द रिवीजन ऑफ CI। आगे बढ़ जाए दोस्तों, इसमें मैंने आपको कहा था एक शॉर्टकट मैंने याद करवाया था, देखो कभी डबल का क्वेश्चन आ जाए कि कितने सालों में मेरा पैसा डबल हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, डबल बहुत ज्यादा पूछता है, इसके लिए एक शॉर्टकट याद रखना, 0.35 + 0.69 डिवाइड बाय R%, 0.35 + 0.69 डिवाइड बाय R%। गाइस क्या ये शॉर्टकट याद रखोगे। और मैंने आपको एक शॉर्टकट याद करवाया था कि कभी कभी दोस्तों ये बहुत ना फेवरेट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का, क्या करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे देगा 2 साल का, सिंपल इंटरेस्ट दे देगा 2 साल का, और आपसे रेट मांगेगा, तो ये शॉर्टकट आपका इंडिपेंडेंट ऑफ प्रिंसिपल काम करता है, बिना प्रिंसिपल के आप रेट निकाल लेते, इसलिए याद रखना हमारे पास एक हमने डायरेक्ट रिलेशन याद करके रखा है, बुरे वक्त का सहारा, इसके बिना भी हम निकाल सकते हैं, पर ये बुरे वक्त का सहारा है। व्हाट इज द रेट, 2 टाइम्स डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स डिवाइडेड बाय सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। दोस्तों मैं चाहता हूं एक बार बुरे वक्त के हिसाब से इस क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व कर लो, क्वेश्चन नंबर 18, प्लीज सॉल्व कर लो दोस्तों प्लीज। गाइस द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स, सुनो जैसे ही आपने डिकोड किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स, अरे साफ साफ बोलना, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 2 साल का, इसको लिखो जैसा हम याद करते हैं वैसा लिखो, इस लैंग्वेज बैरियर को खत्म करो। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे के रखा है, कितना दे के रखा है 4% के हिसाब से 510, रेट कितना है दोस्तों 4%, कह रहा है बता भाई सिंपल इंटरेस्ट, बता भाई सिंपल इंटरेस्ट। भाई साहब यदि मान लेते हैं मैं आपको ये ट्रिक ना दूं, सुनिए, तो पहले तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके प्रिंसिपल को निकालना पड़ेगा, ठीक है, फिर प्रिंसिपल को यूज करके आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। गाइस आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यदि मैं आपको ये ट्रिक नहीं दूं, ये शॉर्टकट ना दूं, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और वहां से क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल, और फिर यहां पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। लेकिन हमारे पास ऐसा एक शॉर्टकट है जो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रिंसिपल काम करता है, वो क्या है दोस्तों बताइए, R इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स डिवाइडेड बाय सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। मैंने कहा था एडवांस शॉर्टकट नंबर 2 में जब भी आप रेट पुट कर रहे हैं, ऑलवेज पुट द रेट इन परसेंटेज और डेसिमल। गाइस हमने यहां पे लिखा था ऑलवेज टेक द रेट इन डेसिमल। शॉर्टकट नंबर 2 पे जहां जहां रेट है तो 4 लू कि 0.04 लू, 0.04 2 टाइम्स, सर ये है 510, सिंपल इंटरेस्ट निकालना उसको x मान लिया मैंने, तो ये आ गया 0.04x, ब्रैकेट को ओपन करिए, 510 इंटू 2 कितना 1020 माइनस 2x, ये इधर प्लस में आ गया 2.04x इज इक्वल टू 1020
x कितना आ गया 1020 डिवाइड बाय 2.04 एवरीबॉडी गाइस डिवाइड बाय 2.04 गाइस क्या 500 आ गया आपका यस दोस्तों हियर वी आर डन विद द ईच एंड एवरी रिवीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर शॉर्टकट्स एंड एवरीथिंग ये गाइस सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन इसका दिक्कत मत लेना बन जाएगा वो आपको गाइस आइए सर ऑप्शन 2 क्वेश्चन कर सकते हैं काफी लेंदी जाएगा काफी लेंदी जाएगा गाइस नाउ दोस्तों मुझे बताइए क्या यहाँ से हमारा शॉर्टकट नंबर 1 और शॉर्टकट नंबर 4 पे और अच्छा कमांड हासिल हुआ ये वाला पेज भेजूं क्या मैं आपको पीडीएफ ठीक है मैं भेज दूंगा ठीक है ना आप भर लोगे एक बार ताकि रिविजन में आपको और हेल्प हो जाए गाइस ये नीति है हर बैच पिछले बैच से बेटर होता है तो मैं अगला बैच शुरू करने के पहले नोट्स अपडेट कर रहा था तो मुझे याद आया कि तुम कहाँ फंसे थे ठीक है ना अगले बैच वाले ना फंसे इसलिए अपग्रेड किया गाइस आइए इफेक्टिव रेट शुरू करें एवरीबॉडी गाइस विथ मी इफेक्टिव रेट का मतलब पहले बताओ क्या होता है इफेक्टिव रेट से जब हमारा कंपाउंडिंग एक साल से में 2 से 1 साल भर में हमारा पैसा एक से ज्यादा बार कंपाउंड हो गया इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट तभी डिस्कशन में आता है जब आपका पैसा कंपाउंड होता है नॉट ईयरली के रेट में नॉमिनल रेट एंड इफेक्टिव रेट बोथ आर सेम यदि आपकी कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है क्वार्टरली हो रही है या तो फिर मंथली हो रही है जैसे मैंने आपको समझाया था कैसे थ्योरी क्वेश्चन बहुत आते हैं समझ लो आज दोस्तों मैंने यहाँ पे बैंक में डाले 100 रुपए कितने रुपए डाला 6% का ब्याज था कितना का 6% का ब्याज था मुझे बताइए 1 साल के बाद यदि मेरी कंपाउंडिंग ईयरली होती कंपाउंडिंग कितनी होती ईयरली तो 6% के हिसाब से 100 रुपए पे 6% कितना 6 रुपए कमाना चाहिए मेरे को कितना कमाना चाहिए 6 रुपए पर मेरा कंपाउंडिंग हो रहा है हाफ ईयरली कितना हो रहा है हाफ ईयरली तो पहला ब्याज कब मिलेगा साल भर के बाद कि 6 महीने के बाद आप चले गए मुंह उठा के बैंक के पास 6 महीना खत्म हो गया बैंक 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 मेरा ब्याज बैंक ने कहा ये ले 100 रुपए का 6% निकाला 6 रुपए पागल हो गया है ये तो पर एनम है आधे साल का रेट डिवाइड बाई 2 कितना 3 रुपए आपके मुंह पे मारा उसने पर आपका बैंक बैलेंस कितना हो गया 100 की 103 फिर 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद फिर से बैंक के पास गया बैंक बैंक मेरा ब्याज बताओ बैंक किस पर ब्याज कैलकुलेट करेगा इनिशियल डिपॉजिट लास्ट बैंक बैलेंस उसने बोला सुन भाई अब बैंक 100 नहीं 103 का 6% 6.18 लेकिन जो साल भर का है डिवाइड बाई 2 ले भाई 3.09 आप बताओ आपने एक्चुअली ब्याज कितना कमाया 3.09 प्लस 3 कितना 6 पॉइंट आपने ब्याज कितना कमाया 6.09 कायदे से आपका बैंक आपका जो रेट था रेट कितना था 6% कमाना तो 6 रुपए था कमाया कितना 6.09 तो जब भी आपका पैसा बीच में ही कंपाउंड हो गया बीच में क्या हो गया कंपाउंड तो लास्ट बैंक का बैलेंस बढ़ गया आपको उस पर ब्याज मिला तो गाइस इफेक्टिवली बताइए एक्चुअली बताइए 6 कमाया परसेंट की 6.09% 09 तो यही दोस्तों क्या आपका इफेक्टिव रेट सिंस ये मैं आउट ऑफ 100 बता रहा हूं ना आपको इसलिए इफेक्टिव रेट बोल रहा हूं सिंस दिस इज आउट ऑफ 100 तो ये क्या है दोस्तों आपका इफेक्टिव रेट पॉइंट ये क्या बार बार बैठे रायता फैला सकते हो क्या नहीं इसी के लिए हमने पहले एक ट्रिक बनाई इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करने की सुनिए रेट्स चाहे आप कोई भी रेट कैलकुलेट कर रहे हो इस बात को समझो मेरी बात को सुनो क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन बहुत आते हैं ये थ्योरी क्वेश्चन आएगा इसमें प्रैक्टिकल आए जरूरी नहीं है थ्योरी आएगा पक्का रेट्स आर ऑलवेज कैलकुलेटेड पर एनम बोलो हाँ मैं ये क्वेश्चन कहता हूं सुनने में गलत है सुनना भैया इफेक्टिव रेट बताइए 2 साल का तू पागल हो गया है क्या 2 साल का इफेक्टिव रेट रेट्स आर ऑलवेज पर एनम तो इसमें टाइम का कोई यूज है क्या नहीं रेट्स आर ऑलवेज आउट ऑफ 100 तो तुमने कितना पैसा बैंक में डाला प्रिंसिपल का कोई यूज है क्या नहीं क्वेश्चन आया था एग्जाम में इसमें से कौन सी चीज हमारे इफेक्टिव रेट में काम में नहीं आती प्रिंसिपल का कोई काम नहीं टाइम का कोई काम नहीं 2 ही चीजों का काम है नॉमिनल रेट कितना है और कन्वर्जन पीरियड क्या है कन्वर्जन ईयरली है हाफ ईयरली है क्वार्टरली है कि मंथली है एंड इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 1 ईयर रेट्स आर ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 1 ईयर तो बताइए हमारी इफेक्टिव रेट की ट्रिक क्या है दोस्तों इफेक्टिव रेट की ट्रिक क्या है हमारी बताइए R अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल नाम की कोई चीज होती है क्या नहीं मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू के बाद जो भी आ रहा है आपके स्क्रीन पे क्या कर देना माइनस गाइस ये वही ट्रिक है आपकी जो ट्रिक आपने कंपाउंड इंटरेस्ट की याद करी थी बस फर्क इतना है यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह मैंने क्या कर दिया 100 इक्वल टू के बाद अमाउंट से आप क्या माइनस करते थे प्रिंसिपल इस प्रिंसिपल की जगह आपने क्या मल्टीप्लाई किया 100 तो जो भी है माइनस कर देना 100 हाफ ईयरली तो R अपॉन 100 क्या R अपॉन 200 R अपॉन 200 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू माइनस 100 लेकिन हाफ ईयरली है तो इक्वल्स टू कितने बार एक बार की 2 बार हम हमेशा इफेक्टिव रेट 1 साल के लिए निकालते हैं 1 साल में कितने हाफ ईयर 2 क्वार्टरली तो R अपॉन 400 बोलो एक बार R अपॉन 400 प्लस 1 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू कितने बार 4 बार जो भी आ रहा है माइनस 100
मंथली तो आर अपॉन 1200 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 12 बार माइनस 100। गाइस इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? आइए एक बार देख लीजिए। सर ईयरली है तो एक साल, ईयरली के केस में इफेक्टिव रेट एंड नॉमिनल रेट बोथ आर सेम। गाइस इफेक्टिव रेट का तो जन्म ही तब होता है जब कंपाउंडिंग एक साल में एक से ज्यादा बार हो जाए। गाइस आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 2 बार, 4 बार और यहां पे 12 बार। मेरे मुंह पे फेंक के मारिए दोनों का आंसर। बोलो यार, ऐसा भी नहीं पर सॉल्व तो करो। गाइस हुआ क्या? इफेक्टिव रेट निकालना है दोस्तों। गाइस द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट 3% हाफ ईयरली आर अपॉन 200 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 100 1 2 हाफ ईयरली माइनस 100। बधाई हो 3.0225 हुआ है ऑप्शन सी। दोस्तों अगला इफेक्टिव रेट निकालना है कन्वर्टेड क्वार्टरली। आर अब क्वार्टरली आर अपॉन 100 200 400 आर अपॉन 400 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 1 2 3 4 जो भी आ रहा है गाइस माइनस 100। बधाई हो गाइस 7.18 आपका ऑप्शन डी हुआ है। दोस्तों बोलो हाँ या ना एवरीबॉडी। दोस्तों हियर वी आर डन विद द इफेक्टिव रेट। आगे बढ़ जाऊं गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द डेप्रिसिएशन। हिम्मत है, बैठ पाओगे आप लोग? बोलो। बैठ पाओगे आप दोनों? पक्का? ठीक है, कर ले, कवर कर ले, फेज 1 पूरा कवर करें। दोस्तों विथ मी एवरीबॉडी, मुझे बताइए दोस्तों डेप्रिसिएशन की ट्रिक बताइए क्या होती है। आर अपॉन 100 की 1 माइनस, बोलो 1 माइनस आर परसेंट इंटू मशीन का वैल्यू इज इक्वल्स टू स्क्रैप। फिर से बोलिए दोस्तों, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की तरीका क्या है, ट्रिक क्या है हमारी? 1 माइनस आर परसेंट इंटू मशीन का वैल्यू करेंगे, क्या जाएगा? कचड़ा, स्क्रैप। स्क्रैप मांगा है तो ये आ गया आंसर, ठीक है ना। इक्वल टू कितने बार दबाओगे? लाइफ ऑफ मशीन कह दो अमन सर, या तो जितने साल के बाद का स्क्रैप चाहिए उसको उतने बार इक्वल टू का बटन दबा दो। गाइस फिर से बोलिए, एक बार ट्रिक बोलिए। 1 माइनस आर परसेंट इंटू मशीन का वैल्यू इज इक्वल्स टू स्क्रैप। कोई दिक्कत दोस्तों इसमें? एवरीबॉडी गाइस विथ मी, एक बार कृपया करके इसका आंसर मेरे मुंह पे फेंक के मारिए। द यूजफुल लाइफ है मशीन की 10 साल गाइस, एंड द कॉस्ट है 10,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। स्क्रैप बताइए उसके लाइफ के बाद। गाइस एवरीबॉडी, मैं उम्मीद करता हूं कैलकुलेटर के बटन। सर ये आपके लिए है, ले जाऊं ताकि, अरे नहीं इतना बड़ी बात नहीं गाइस। 1 माइनस 10% इंटू मशीन का वैल्यू, इंटू मशीन का वैल्यू कितना? 10,000। कितने साल के बाद कचड़ा चाहिए? 10 साल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या आपका 3 4 8 6 आ रहा है दोस्तों? हैं ऑप्शन ए, बोलो आया ना दोस्तों? कहीं कोई दिक्कत? दोस्तों कहीं कोई दिक्कत? एवरीबॉडी गाइज विथ मी, आइएगा। अमन सर इस पूरे क्वेश्चन में यदि हमको कभी स्क्रैप दे दे, क्या दे दे? स्क्रैप दे दे, इक्वल टू या इक्वल टू के पीछे कुछ भी मांगे, सो वी विल गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन। जिस भी ऑप्शन ने हमें LHS इक्वल्स टू RHS करके दे दिया, उतना स्क्रैप दे दिया, वो ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। दोस्तों मैं चाहता हूं एक बार आप इस ये वाले क्वेश्चन को मेरे साथ करो। अरे सर ईयर्स आर इन डेसिमल, अरे छोड़ना यार, कोई बहुत नियर ऑप्शन का है। यदि 5 गलत हो गया तो 5 और 9 में बहुत डिफरेंस है। हम मानता हूं ये 5 पॉइंट हम एग्जैक्ट चेक नहीं कर सकते। लेट्स स्टार्ट गाइस। मशीन का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, रिड्यूसिंग बैलेंस पे ओरिजिनल कॉस्ट है 10,000, स्क्रैप दे के रखा है दोस्तों। इफेक्टिव लाइफ मांग रहा है। जिस भी ऑप्शन ने मुझे इतने का स्क्रैप दे दिया वो ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। लेट्स स्टार्ट गाइस, मुझसे टाइम मांग रहा है। विल गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन। 1 माइनस 10% इंटू मशीन का वैल्यू 10,000। सबसे छोटा ऑप्शन है ऑप्शन 5, ऑप्शन ए 5 ईयर्स। मैं 5 बार इक्वल टू का बटन दबाता हूं। 1 2 3 4 5, कचड़ा बच रहा है 5,900 रुपए का। तुम्हें स्क्रैप चाहिए 3,750। ये बात तो पक्की कि 5 से बड़ा ऑप्शन होगा। अब पॉइंट ये 5 से बड़ा ऑप्शन 5.19 में चेक नहीं कर सकता। अरे तुम 6 तो चेक कर सकते हो ना। एक बार मैंने 6 बार इक्वल टू का बटन दबाया, 5 बार दबा चुका था, एक बार और इक्वल टू का बटन दबाया। अब कचड़ा बच रहा है 5,300 रुपए का, मुझे और स्क्रैप करना है। मतलब ये बात तो पक्की कि जो भी आंसर होगा 6 से बड़ा होगा। अगला बड़ा ऑप्शन कौन है? 9.3। अब 9.3 प्रेस नहीं कर सकते, पर 9.3 किसके क्लोज है? 9 के क्लोज है। 6 बार इक्वल टू का बटन दबा चुका हूं। 7 8 9, अरे भाई 3,800 रुपए आ गया, तुझे 3,750 चाहिए। थोड़ा सा और स्क्रैप करना, 100-150 रुपए, थोड़ा सा बड़ा होगा 9.9 से बड़ा। आंसर क्या होगा? 9.3। अब मैं जानता हूं आपके मन में जो क्वेश्चन आ रहा है, सर व्हाट इफ 9.6 भी होता तो? उसके लिए मैं अभी बताऊंगा हाउ टू डील विद द
मैं आपको टाइम निकालना सिखाऊंगा, डेसिमल में टाइम निकालते कैसे हैं गाइस, दैट इज अवर एजेंडा ऑफ द टुडे सेशन। दोस्तों इसमें कोई दिक्कत, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है, इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस। अब रुक जाओ अमन सर, इसकी बात करो, मान लेते हैं मुझे स्क्रैप निकालना है 9.3 ईयर्स के बाद, एग्जैक्ट मुझे टाइम ही निकालना है, 5 साल के बाद का स्क्रैप निकालना है, हमने 5 बार इक्वल टू का बटन दबा दिया। व्हाट इफ आपको स्क्रैप निकालना है 5.8 ईयर्स के बाद, 5.8 व्हेन द ईयर्स आर इन डेसिमल, तो गाइस आप यूज करिए यहाँ पे, आप यहाँ पे यूज करिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और अमाउंट का फॉर्मूला बोथ आर सेम। गाइस यहाँ पे अमाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्रैप रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट को, मशीन का वैल्यू मतलब प्रिंसिपल ओरिजिनल कॉस्ट, वहां पे आप रेट ऐड करते थे, इंटरेस्ट ऐड करते थे, यहां पे आप इंटरेस्ट ऐड कर रहे हो कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो p इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई की पावर n ही है, बस फर्क कितना है, 1 प्लस आई की जगह 1 माइनस आई की पावर n मल्टीप्लाई बाय p। गाइस आइए इस क्वेश्चन देखते हैं, मशीन का कॉस्ट है 10,000, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है 10%, स्क्रैप निकालिए 5.8। बिल्कुल एग्जाम में आपको इसकी जरूरत नहीं है, 5 बार चेक कर लोगे आप ऑप्शन टू क्वेश्चन निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं ईयर्स आर इन डेसिमल, तो मैं एग्जैक्ट स्क्रैप निकालना चाहता हूं, कैसे निकालूं गाइस, मुझे बताओ क्या निकलेगा फॉर्मूला हमारा, स्क्रैप इज इक्वल टू मशीन का वैल्यू कितना 10,000, 1 माइनस आई की पावर n, 1 माइनस 10%, कितने साल के बाद का स्क्रैप चाहिए 5.8, 10,000 1 माइनस 10% मतलब 0.9 की पावर 5.8। गाइस क्या आप इसको कैलकुलेटर में पूरा सॉल्व करके दे सकते हो मेरे को, बोलो यार एवरीबॉडी गाइस, गाइस 1 माइनस 10%, यस 0.9 की पावर 5.8 निकालना है। हाउ टू डील विथ एनी पावर, अंडर रूट 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय पावर 5.8 प्लस 1 इंटू इक्वल्स टू कितने बार 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कैसे पूरा हो गया। हाउ टू डील विथ एनी पावर, पावर पूरी कैलकुलेट हो गई, मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो गैस एग्जैक्टली आपका जो स्क्रैप बचेगा ना कितना बचेगा 5.27.37। एवरीबॉडी गाइस क्या ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों, क्या ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों, मुझे बताएं क्या ये पॉइंट क्लियर है। हियर वी आर डन विद द डेप्रीसिएशन। दोस्तों आपको शायद पता नहीं चला पर यकीन मानिए आपने अपने 3 से 4 क्लास का पूरा कंटेंट कवर कर लिया अभी तक, लगभग हमारे 1 घंटे 1.5 घंटे हो चुके हैं क्लास को, मुझे 15 मिनट और चाहिए बस, आज के मुझे कुछ कंटेंट ऐड करना है, मैं लेवल अप करने वाला हूँ अब आपने जो पढ़ा था पूरा। गाइस आर यू ऑल हियर, अभी तक कोई दिक्कत, आप लोग को जाना है तो जा सकते हो पक्का, एसी बस 10 मिनट देते हैं, मेरे को पता नहीं बटन वटन कहाँ है यहाँ पे इस क्लास का, ठीक है बस 10 मिनट देते हो, या तो आगे पीछे हो जाते थोड़ा सा, 10 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है ना, कल से मैं चेक देखो थैंक यू गाइस, आर यू ऑल हियर, आगे बढ़े। सुनो दोस्तों, सर मैं जानता हूँ आपको, मैं ना अब वर्स्ट केस सिनेरियो की प्रैक्टिस कराता हूँ, आपका मॉड्यूल में एडिशनल क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत डराते हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ अपन उसको भी ना रिविजन में ऐड ही कर ले, ठीक है, और इसके बाद आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो आपको डरा पाएगा कैलकुलेशंस में, लेकिन धैर्य रखना, डरना मत, मैं टफ कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ। वंस इन अ ब्लू मून में आते हैं, यस आते हैं, 100 में से आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा, आपके मॉड्यूल में 4 क्वेश्चन है एडिशनल क्वेश्चन बैंक में, हाईली लीस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, पर फिर भी मैं चाहता हूँ उन क्वेश्चन को करें। दोस्तों सुनिए, याद है हमने एक समरी बना के पूरा चैप्टर में आखिरी में धरा था 17 क्वेश्चन को, मैंने कुछ क्वेश्चंस और ऐड किए हैं, मैं चाहता हूँ इसकी चर्चा करें। शैल वी स्टार्ट। सुनो, ये परेशान करता है पता है, सुनिए ये परेशान करता है, 18 साल 7 महीने, 18 साल 6 महीने, 18 साल 8 महीने, ये क्या बकवास है सर। गाइस एवरीबॉडी, मैं चाहता हूँ एक बार आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़ो। सुनिए मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन के, व्हेन ईयर्स आर इन डेसिमल, और सारे ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं, एक इंसान फॉर्मूले से जाता है तो भी उसका आंसर सेम आ जाता है, ठीक है, पहली बात तो फॉर्मूले से जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाते, और दूसरी बात ये फॉर्मूले से चले भी गए तो हमको डर लगता है हमको कैलकुलेट कर पाएंगे कि नहीं। गाइस एवरीबॉडी आर यू ऑल हियर, मैं ये 4 क्वेश्चंस करवाना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपके हेल्प के बिना, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा दूसरा क्वेश्चन आप करोगे, फिर डेप्रीसिएशन एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा दूसरा क्वेश्चन आप करोगे। गाइस आर यू ऑल हियर, रेडी विथ मी। सुनो दोस्तों, ये पेज भी मैं आपको शेयर कर दूंगा क्लास के बाद, ठीक है, पक्का शेयर कर दूंगा, फील्ड वाला पेज भेज दूंगा,
तो आप अनफिल्ड भेजूंगा, आप भर लेना वीडियो देख के दोबारा से। दोस्तों मैं चाहता हूँ 10 मिनट पूरा पार्टिसिपेशन चाहिए। मैं चाहता हूँ आप नोट्स बंद कर दो, पूरी नोट्स क्लास सब बंद कर दो, आपको मैं सॉल्व करने के लिए लगाऊंगा बस। अब सुनिए, इन हाउ मेनी ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स, रुक जाओ, समय मांग रहा है टाइम। जब भी हमसे प्रिंसिपल रेट और टाइम मांगता है या इक्वल टू पीछे कुछ भी मांगता है तो वी गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन। मैंने भी यही सोचा सर, यहाँ पे आप भी यही सोचोगे, आप ऑप्शन से क्वेश्चन जाओगे, लेकिन सारे ऑप्शन में 18 साल 18 साल 18 साल 18 साल। जो डेसिमल वाला पार्ट है वो तो हम वैसे भी ऑप्शन टू क्वेश्चन जा नहीं पाते, और डेसिमल वाले पार्ट को कितना क्लोज रख दिया इसने 3 ऑप्शंस में। कैसा आर वेटिंग में पॉइंट, ठीक है। तो आपने सोचा चलो हम टाइम निकाल लेंगे फॉर्मूले से, व्हेन द ईयर्स आर इन डेसिमल वी आर बाउंड टू यूज द फॉर्मूला। अब हुआ क्या दोस्तों, कितने साल में पैसा ट्रिपल हो जाएगा? इंटरेस्ट इज पेबल ऑन हाफ ईयरली बेसिस, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन हाफ ईयरली बेसिस। दोस्तों सबसे पहले आप यहां पर आइए, अपने यहाँ पे फॉर्मूले की शीट में आइए, कॉन्सेप्ट हैंडबुक में आइए, यहाँ फॉर्मूला लिखने की जगह है, यहां पर आप पहले लिखिए फॉर्मूला मेरे साथ। गाइस कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया अभी, पर एक बार फॉर्मूला दोबारा लिखिए, पूरी समरी बनाइए मेरे साथ प्लीज। जस्ट टू कीप एवरीथिंग सेम, मैं एक बार नोट्स रेफर कर लेता हूँ। लिखिए दोस्तों, 2 फॉर्मूले लिखिए। गाइस अमाउंट लिखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में लिखिए अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और दोस्तों हमारा अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई की पावर n, 1 प्लस आई की पावर n। दोस्तों ये तो आप सभी को याद है। यदि मुझे इसमें वो निकालना होता है इंटरेस्ट, अमाउंट से क्या माइनस कर दूंगा मैं? प्रिंसिपल। दोस्तों यहाँ पे ऐसा लिखिए, एरो मार के लिखिए, यहाँ पे n होता है यहाँ पे नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड। दोस्तों जरूरी नहीं है कि हम हमेशा रेट को i यूज करें, इट विल बी i, इट कैन बी i बाई 2, इट कैन बी i डिवाइडेड बाई 4 एंड इट कैन बी i डिवाइडेड बाई 12। ये लिखिए, मैं समझाऊंगा अभी, ये लिखिए बस मैं समझाऊंगा अभी। एवरीबडी गाइज विथ मी, यस 22 ईयर्स 3 मंथ इज राइट आंसर, सभी के आंसर राइट है, पर अपन तो करने वाले सॉल्व। प्रॉब्लम इन एनविटी में वो भी कराऊंगा, उसके भी डेसिमल्स का मैं बहुत प्यारा शॉर्टकट बना के रखा हूं, मैं वो भी कराऊंगा। इंटरपोलेशन टेक्निक नहीं, लॉगरिथम बहुत बहुत प्यारा करेंगे। रुक जाओ, वो सेकंड फेज की बात है, अभी सेकंड फेज में मत आओ। गाइस आर यू ऑल हियर? लिखा है। अब सुनिए, जैसे मान लेते हैं इंटरेस्ट इज पेबल ईयरली, इंटरेस्ट इज पेबल, तो हम रेट यूज करते हैं आई, क्योंकि रेट हमारा पर एनम में होता है। इफ इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली, तो हमारी ट्रिक में हम क्या करते हैं? आर अपॉन 200, तो यहाँ भी हम रेट को डिवाइड बाय 2 करने के बाद लिखते हैं। मान लेते हैं रेट 10% पर एनम है, पर आपको इंटरेस्ट मिलता है हाफ ईयरली। कैसा मिलता है? हाफ ईयरली। तो रेट 10% लोगे, 10 डिवाइड बाय 2 करने के बाद लोगे, 10 डिवाइड बाय 2। यदि क्वार्टरली तो 10 लोगे, 10 डिवाइड बाय 4, 10 डिवाइड बाय 4। मंथली तो 10 डिवाइड बाय 12। गाइस हम इक्वल टू का बटन कितने बार दबाते हैं? नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, नंबर ऑफ क्वार्टर्स, नंबर ऑफ मंथ। ये गाइस पावर जो n है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल्स टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ईयरली है तो यहाँ पे n आएगा नंबर ऑफ ईयर्स। हाफ ईयरली है 2 साल में, तो 2 साल में कितने हाफ ईयर? 4, तो n की जगह क्या आएगा यहाँ पे? 4। क्वार्टरली है तो n की जगह पे क्या आएगा? नंबर ऑफ क्वार्टर्स। यहाँ पे मंथली तो n की जगह नंबर ऑफ मंथ। कैसे, क्या ये पॉइंट क्लियर है एवरीबॉडी? अब सुनिए, अब दोस्तों मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को मेरे साथ ध्यान से देखो। इन हाउ मेनी ईयर्स ए सम ऑफ मनी विल ट्रिपल। कितना पैसा बैंक में डाला मुझे नहीं पता, तो मैं कितना मान लूं? गाइस आप बोलो मैं कितना मान लूं? तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप बस समझो। ट्रिपल हो जाएगा, मतलब मेरा बैंक बैलेंस 3 साल के बाद, सॉरी कितने साल के बाद पूछ रहे हैं, मेरा बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा दोस्तों? 300। इसको अपन ऐसा लिखते हैं गाइस, 100 रुपए आज मैंने बैंक में डाले, कितने साल के बाद मेरा बैंक बैलेंस 300 हो जाएगा? ये रहा दोस्तों प्रिंसिपल, ये रहा अमाउंट। ये गाइस रेट कितना देके रखा है? 5%। और इंटरेस्ट इज पेबल दोस्तों ईयरली की हाफ ईयरली? हाफ ईयरली। आपसे मांग रहा है दोस्तों ये टाइम, आपसे क्या मांग रहा है? टाइम। यदि दोस्तों टाइम मेरा डेसिमल में नहीं होता, ऑप्शन होता 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, तो मैं क्या करता? ऑप्शन 2 क्वेश्चन जाता। जिस भी ऑप्शन ने मुझे 300 रुपए का अमाउंट दे दिया होता वो ऑप्शन सही। पर यहाँ पर ऑप्शन से क्वेश्चन जाने का रास्ता समझ में आ रहा है क्या? नहीं, सारे ऑप्शन क्या है? सेम, एक एक महीने का फर्क है बस। ऑप्शन डी छोड़ दो उसको, मैं ऊपर नॉर्मल बात कर रहा हूँ। गाइस अब हमें टाइम निकालने के लिए हमने यूज किया यहाँ पे फॉर्मूला, क्योंकि ऑप्शंस आर इन डेसिमल, ऑप्शंस आर इन डेसिमल। दोस्तों मुझे बताइए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई की पावर n। दोस्तों यहां पर आप ना डायरेक्टली रिजल्टेंट को लिखना, बार बार बहुत ज्यादा पुट मत करना।
पुट करने के मैं बहुत फेवर में नहीं रहता हूं, मैं चाहता हूं डायरेक्टली मुझे बताओगे। अमाउंट कितना है बताइए, 300, ट्रिपल हो गया 300। प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, 100। 1 प्लस आई, 1 प्लस आई, 1 प्लस 5% नहीं, यस यहाँ पे आपका इंटरेस्ट पेएबल ईयरली की हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। तो पहले मैं 5 डिवाइड बाई 2 करूंगा, तो गाइस रेट कितना आएगा, 5% आएगा, 2.5%। तो 1 प्लस आई, 1 प्लस 2.5%, बताइए कितना आ गया, 1.025, 1.025 की पावर n, 1.025 की पावर n। ये समझा दोस्तों कैसे आया, 5% है, इंटरेस्ट इज पेबल ईयरली होता तो मैं 1 प्लस 5% करता। इंटरेस्ट इज पेबल ईयरली है कि हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली, तो पहले मैंने रेट को डिवाइड बाय 2 किया, कितना है 2.5%, फिर मैंने किया 1.25%, कितना है 1.025। दोस्तों मुझे पावर n निकालना है, यहां पे दोस्तों ये कट गया, ये कितना गया 3 इज इक्वल्स टू 1.025 की पावर n। दोस्तों मैं एक बार आपको लॉगरिथम का एक पार्ट याद करवाना चाहता हूं, a की पावर x इज इक्वल्स टू b। सुनो दोस्तों प्लीज सुनो, याद है ये इंडाइसेस होता था, इसको लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लॉग को लिखा यहां पर, बेस को लिखा यहां, वैल्यू को लिखा यहां, और आउटकम रह जाती है इसकी पावर x, इसको हम लॉग में कन्वर्ट करते थे। मैंने आपको इसको डायरेक्टली एक इंडाइसेस में कहा था, आप याद रखना जब भी आपको कोई पावर निकालनी है, जब भी आपको क्या निकालनी है पावर, x को रखो ऐसे, राइट हैंड साइड में जो भी उसका लॉग लेना, लॉग b डिवाइडेड बाय लॉग a, लॉग b डिवाइड बाय लॉग a। सर ये कैसे किया, एक बार ये भी समझाता हूं कैसे किया, ताकि आपको अल्टीमेटली याद रखना है, पर कल को भूल गए तो कैसे करेंगे। टेकिंग लॉग बोथ द साइड, टेकिंग लॉग, तो लॉग बोथ द साइड लेने से कितना बन गया, लॉग a की पावर x इज इक्वल्स लॉग b। जो वैल्यू की पावर होती है वो क्या होती है दोस्तों, आगे आ जाती है, लॉग x इंटू लॉग a इज इक्वल्स टू लॉग b। तो x कितना बचा बताइए, लॉग b डिवाइड बाय लॉग a। दोस्तों ये पॉइंट याद आया, ठीक है ना। पर मैं चाहता हूं आप इतने सारे स्टेप्स कभी परफॉर्म ना करो इस चैप्टर पे, आपको जब भी पावर निकालनी है, गाइस मैंने कहा था इंडाइसेस गिव्स अस वैल्यू एंड लॉग गिव्स अस पावर, लॉग गिव्स अस पावर। आप मुझे बताओ मुझे ये x निकालना है, क्या लिखूं, x इज इक्वल्स टू इसका लॉग ले लो डिवाइड बाय इसका लॉग कर दो। क्या ये बात आप डायरेक्टली हमेशा के लिए याद रखोगे, आज से बोल दो एक बार हाँ, ठीक है। दोस्तों मैं चाहता हूं आपको यहाँ पे पावर n निकालनी है, क्या निकालनी है, पावर n। n को रखा मैंने यहां पे, बताइए क्या करूं, इसका लॉग ले लूं मैं, लॉग 3 डिवाइड बाय किससे कर दूं, लॉग 1.025। दोस्तों एवरीबॉडी आपको ये ट्रिक याद है, हाउ टू डील विद एनी लॉग, हाउ टू कैलकुलेट एनी लॉग, अंडर रूट 13 टाइम्स, अंडर रूट 13 टाइम्स -1 मल्टीप्लाई बाय 3558, कोई बात नहीं याद करो मैं से, अंडर रूट 13 बार -1 मल्टीप्लाई बाय 3558। गाइस मुझे ये कैलकुलेट करना है, पहले ये कैलकुलेट करके रख लूं मेमोरी में, इसको डिवाइड करना है कि इससे किसी और को। गाइस उठाओ कैलकुलेटर, उठाओ कैलकुलेटर, एवरीबॉडी गाइस। सर हमें लॉग निकालना है 1.025 का, ध्यान रखना 1.25 मत टाइप करना, 1.025 इसका लॉग निकालना है। मैं डिनोमिनेटर कैलकुलेट कर रहा हूं दोस्तों, डिनोमिनेटर अंडर रूट कितने बार, 13 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 मल्टीप्लाई बाय 3558, ये जो भी आ गया, इसको डिवाइड करना है कि इससे किसी और को, m प्लस, आइए किसको डिवाइड करना है, लॉग 3, 3 को निकालते हैं, लॉग 3 का लॉग निकालते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 मल्टीप्लाई बाय 3558, ये आ गया न्यूमिनेटर। इसको डिवाइड करना है, हाँ डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, MRC कंफर्मेशन कॉल, मैंने कहा हाँ। क्या आपका n आ गया 44.49, 44.49, क्या लिख रहा हूं मैं, 494 गई है क्या दोस्तों, रुक जाइए दोस्तों, आप बताइए इंटरेस्ट वॉज पेबल ईयरली और हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। जब इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली तो जो n है वो नंबर ऑफ ईयर्स है कि नंबर ऑफ हाफ ईयर्स है, नंबर ऑफ हाफ ईयर्स। तो ये जो आपका आया ये नंबर ऑफ ईयर्स आया कि नंबर ऑफ हाफ ईयर्स आया, नंबर ऑफ हाफ ईयर्स। गाइस मतलब ये क्या है, डबल है पूरा, मुझे नंबर ऑफ ईयर्स कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय क्या कर दूंगा मैं, 2। सर डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आ गया 22.24 ईयर्स, 22.24 ईयर्स। लेकिन ऑप्शन ने 22 पॉइंट, रुक जाओ, अब ऑप्शन ने दोस्तों, ऑप्शन ने क्या देके रखा है, ईयर्स देके रखा है कि मंथ। इसका मतलब क्या है, 0.24 का मतलब क्या है, 0.24 मंथ है कि 0.24 भी ईयर्स है। एक साल में कितने महीने, 12। गाइस उठाइए कैलकुलेटर, इस डेसिमल को,
इसमें से माइनस कर दीजिए 22 एक बार ईयर्स। डेसिमल में कितना बचा, 0.24 समथिंग बचा था आपका, मैंने डेसिमल वाले पार्ट को रखा। एक साल में 12 महीने, तो इतने डेसिमल्स में कितने महीने, मल्टीप्लाई बाय 12, कितना आ गया 2.96। 2.96 राउंड ऑफ करो कितना आ गया 3 मंथ्स, मतलब 22 ईयर्स। और ये जो डेसिमल में आपको जो दिख रहा है ना दोस्तों, ये ईयर्स हैं। 24 क्या है, 0.24 क्या है, ईयर्स हैं। लेकिन उसने ऑप्शन को ईयर्स में नहीं लिखा, डेसिमल वाले पार्ट को मंथ में कन्वर्ट किया। तो कैसे हम कैसे मंथ में कन्वर्ट करेंगे, एक साल में 12 महीने, तो इतने डेसिमल में कितने महीने, 0.24 मल्टीप्लाई बाय 12। तो गैस आप बोल सकते हो 22.24 ईयर्स, या तो आप कह सकते हो 22 ईयर्स एंड 3 मंथ्स। गाइस आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी गाइस, क्या ये पॉइंट क्लियर है? सुनिए, यदि आप यहां पर कंफ्यूज हो रहे हो तो एक बार अपने आप से ये पूछो कि आपको याद करो, मैंने आपको ये वाला पार्ट भी समझाया है। ये देखो यहाँ पे मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में समझाया था। 1.5 ईयर्स का मतलब ये नहीं होता 1 ईयर्स 5 मंथ, ये गलत है, याद है मैंने लिखवाया था। हम इसको ये नहीं कह सकते 1 डेसिमल का मतलब ये नहीं डेसिमल वाला पार्ट मंथ हो गया, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता यदि एक साल में 10 महीने होते, लेकिन एक साल में कितने होते हैं, 12 महीने। इसलिए गाइस हम ये नहीं कह सकते। ये भी आपका क्या है, 5 मंथ है, गलत है। ये इसका मतलब है 1 ईयर, और डेसिमल वाला भी क्या है, ईयर्स। यदि डेसिमल वाले ईयर्स को आपको मंथ में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 12। गाइस देखो हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया था, इसको मंथ को ईयर में कन्वर्ट किया था, डिवाइड बाय 12। ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 12। गाइस इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? मैं चाहता हूं हम एक बार प्रैक्टिस के लिए ही सही, आइए एक क्वेश्चन और धरते हैं इसका। दोस्तों रुक जाओ प्लीज प्लीज प्लीज, विथ मी गाइस, विथ मी। आप यकीन मानिए, मैं जब भी कोई कॉन्सेप्ट हैंडबुक डिजाइन करता हूँ, कोई भी चैप्टर में थोड़ा सा भी अपडेट करता हूँ, ये मैं मेक श्योर करता हूँ कि एग्जाम के एक दिन पहले आपको भरोसा हो कि मैं कॉन्सेप्ट हैंडबुक कर रहा हूँ, मैं टफ से टफ पार्ट कर रहा हूँ। इजी से इजी पार्ट नहीं करना, हमें टफ से टफ पार्ट करना है। इस क्वेश्चन में आप चाहो, मैं चाहता हूँ ब्रेनस्टॉर्म करो अपने आप। इन हाउ मेनी ईयर्स इट सम ऑफ मनी विल डबल। क्या डबल के लिए मैंने आपको कोई शॉर्टकट दिया है क्या? हाँ बताओ सर, डबल के लिए तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, टाइम ऐसे निकाल दूंगा मैं, डेसिमल डेसिमल कितना, टी इज इक्वल टू कितना 0.35 प्लस 0.69 डिवाइडेड बाय आर की आर परसेंट। कैलकुलेट करो इसको दोस्तों, कैलकुलेट करो। 0.69 डिवाइडेड बाय 5% प्लस 0.35, कैसे कितना आ गया 14 पॉइंट, कैसे ये टाइम आ गया आपका, सॉरी कैसे टाइम आपका कितना आ गया, टाइम आ गया आपका 14.15 ईयर्स। गाइस इसका मतलब क्या है, ये जो डेसिमल वाला पार्ट है वो मंथ है कि ईयर्स है, ईयर्स है। इसको मंथ में कन्वर्ट करना है सर। 0.15 में कितने, एक साल में 12 महीने, तो इतने साल में कितने महीने, मल्टीप्लाई बाय 12। 1.8 को राउंड ऑफ करूं तो क्या हो रहा है 2। तो बताइए गाइस ये कितना है 14 ईयर्स। बताइए 2 मंथ की 3 मंथ क्या करूं मैं, 14 ईयर्स प्लस 2 मंथ। दोस्तों क्या ये तो हमारा शॉर्टकट से आ गया, ईस्ट और वेस्ट शॉर्टकट इज बेस्ट, मैंने इसलिए कहा था। डबल वाला आया तो बहुत टाइम बचेगा हमारा, इसलिए याद रख लो। ट्रिपल क्लिक को शॉर्टकट नहीं था मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसलिए दोस्तों मैं चाहता हूं अब इसी प्रैक्टिस भी करते हैं एक बार। टाइम निकालना है हमें, टाइम। और गैस ऑप्शन में जो टाइम है वो आर इन डेसिमल्स। हमारा ऑप्शन टू क्वेश्चन का अप्रोच फेल हो गया सर। आप कहते हो जब भी प्रिंसिपल रेट और टाइम रहता है तो ऑप्शन टू क्वेश्चन जाओ, पर ईयर्स आर इन डेसिमल, हम ऑप्शन टू क्वेश्चन नहीं जा सकते, सारे ऑप्शन एक जैसे सर यहाँ पे। गैस बताइए कितने सालों में पैसा डबल हो जाएगा? नहीं दिया स्टार्टिंग में कितना था, क्या मानो 100 मान लूं, डबल मतलब कितना 200। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, टाइम निकालना है, P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई की पावर n। दोस्तों P कितना है, अमाउंट कितना है 200, प्रिंसिपल कितना है 100, गैस 1 प्लस आई। गैस इस बार क्वेश्चन ने कुछ ऐसा कोई रायता नहीं फैलाया, तो आपका रेट कितना रहेगा 5% ही रहेगा। 1 प्लस 5% कितना लिख दूं मैं यहाँ पे 1.05 की पावर n। आप दोस्तों यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका इधर बचा 2 और उधर बच गया ये। आप बताओ इसको मैं n को डायरेक्टली लॉग में कैसे लिख सकता हूँ, n पावर निकालनी है, बताओ। आप बोलोगे मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा नहीं, बोलो सही बोल रहे हो, लॉग 2 डिवाइड बाय लॉग 1.05। अब ये कैलकुलेशन आपके लिए चिल्लर है, चिल्लर। बताइए कितना आ रहा है n। ऑनलाइन से मैं आपका रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ एंड वी आर रनिंग रियल टाइम, तो मैं चाहता हूँ आप मुझे बताएं सर आई डेसिमल में ही रहेगा। आई डेसिमल वाली बात नहीं है, मैंने आई को रेट, आप डेसिमल बिल्कुल, आप यहाँ पे 0.05 लो, ये क्या पूछ लिया आपने, या तो आई में प्लस 5% किया मैंने। गाइस आया क्या? चलो एक बार फिर से मेरे साथ करोगे, पहले डिनोमिनेटर कैलकुलेट करोगे, डिनोमिनेटर। गाइस मेमोरी क्लियर कर लो। अमन सर 1.05, इसका लॉग ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 मल्टीप्लाई बाय 3 558। गाइस इसको धरना है कि इससे किसी और को m प्लस, किसको, log 2 का
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 मल्टीप्लाई बाय 3 5 5 8। गाइस ये क्या आ गया आपका न्यूमरेटर, डिवाइड बाय किससे, एमआरसी कन्फर्मेशन कॉल, यस 14.2। सर ये आपका आ गया 14.20 ईयर्स। गाइस अब ये हो गया 14 ईयर्स प्लस दोस्तों 0.20 मल्टीप्लाई बाय 12, 2.4 आ रहा है दोस्तों यहाँ पे तो। गाइस 2.4 आ रहा है, अच्छा 2.4 आ रहा है, यस राउंड ऑफ होके 3 में जाएगा, नहीं जाएगा। 2.7 या 2.8 आता तो मैं राउंड ऑफ करता इसको, 2.5 से कम ही है तो राउंड ऑफ किस में होगा, 2 पे होगा, 3 पे होगा, ये 2 पे। तो गाइस 14 ईयर्स एंड 2 मंथ्स। एवरीबॉडी गाइस क्या ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों? बहुत आराम से ना, 14 ईयर्स 2.4 आया तो राउंड ऑफ किस पे होगा, 2 मंथ पे होगा। 2.4 मंथ आ रहे हैं तो 2.4 मंथ को राउंड ऑफ करके क्या करोगे, 3 मंथ करोगे कि 2 मंथ करोगे, 2। पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था दोस्तों, अरे यार कहाँ, यहाँ पे दोस्तों हमारा आया था 0.24 मल्टीप्लाई पे हमने 12 किया था तो 2.88 आया था, 2.8 आया था, इसलिए राउंड ऑफ किस पे किया था, 2 पे किया कि 3 पे किया, 3 पे किया, इसलिए 12। इसका आंसर हमारा 22 ईयर्स 3 मंथ है, ना कि 2 मंथ है, और इसका हमारा आंसर 14 ईयर्स 2 मंथ है। एवरीबॉडी गाइस क्या ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों? मैं और एक टफ क्वेश्चन करा लूँ ऐसा, एक प्लीज दोस्तों, एक और मेरे साथ करो, एक और करो प्लीज। एवरीबॉडी गाइस विथ मी करो, डेप्रिसिएशन आंसर निकालो, मैं नहीं बता रहा कुछ, आपको ईयर्स निकाला, मैंने कहा था ना कंफर्टेबल कर दूंगा, चाहे कितना भी टफ ईयर्स पूछना ले आपसे। अरे यार मैं कल से ऑनलाइन वालों को रिकॉर्डेड दूंगा, इतने बकवास क्वेश्चन। कौन है, एक तो श्रेया और एक और था भव्य यार नहीं पता, पूछो। तुम छा गए सर दिल, चलो गाइस द मशीन वर्थ, मशीन का वैल्यू कितना है दोस्तों, 4, अरे यार 490,740,490,740। गाइस डेप्रीसिएशन 15% के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है। व्हेन द इट्स वैल्यू रिड्यूस टू, गाइस स्क्रैप कितना देके रखा है बताओगे क्या, स्क्रैप कितना है, 2 लाख, रेट कितना है 15%, कह रहा है टाइम मांगता हूं दोस्तों। यदि यहाँ पे ईयर्स आर टाइम डेसिमल में नहीं देता, ऑप्शन डेसिमल्स में नहीं देता, तो मैं क्या करता, ऑप्शन 2 क्वेश्चन जाता। जिस भी ऑप्शन ने मुझे 2 लाख रुपए का स्क्रैप करके दे दिया वो ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। पर सर यहाँ पे ना 4 इयर्स है, पता नहीं 4 इयर्स, 4 हमारा 4 से ऊपर ही जाएगा आंसर। अब 4 से बड़ा डेसिमल है कि नहीं है हमको नहीं पता, हम जाएंगे यहाँ पे फॉर्मूले से। कैसे मुझे बताओ हमारे डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्रैप इज इक्वल टू बोलो क्या, मशीन वैल्यू इंटू 1 प्लस आई की 1 माइनस आई, 1 माइनस आई परसेंट की पावर एन। गाइस डरने का नहीं, कैलकुलेशन से डरने का नहीं, मशीन का वैल्यू, गाइस स्क्रैप कितना 2 लाख, मशीन का वैल्यू कितना 490,740, 1 माइनस आई परसेंट, 1 माइनस 15% करो गाइस, कैलसी में करो, 1 माइनस 15% कितना हो गया 0.85 की पावर एन। दोस्तों अब बच्चे को यहां पर पता है कि ये 2 लाख, दोस्तों ये यहां पे क्या आने वाला है, डिवाइड में आने वाला है, ये 2 लाख डिवाइड बाय 490,740, कुछ तो खतरनाक डेसिमल में आ रहा है ये, मैं लिख देता हूं फिर भी एक बार। सर ये पूरा डिवाइड में आ जाएगा 0.407547 समथिंग आ जाएगा, 0.85 की पावर एन। दोस्तों पर मुझे यहाँ पे पावर एन कैलकुलेट करना है, तुम बताओ एन को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, बोलो तुम बोलो, मैं लिखूंगा किसका लॉग, किसका लॉग, लॉग ये डेसिमल वाले का, डरने का नहीं गाइस, 0.407547 समथिंग वाला के लॉग सर, डिवाइड बाय किसके लॉग से, लॉग 0.85 से। दोस्तों एवरीबॉडी गाइस विथ मी दोस्तों, पहले क्या मैं 0.85 का लॉग कैलकुलेट करके रख लूं कैलसी में, 0.85 इसका लॉग निकाल कर, तो पहले मेमोरी क्लियर कर लो, 0.85 का लॉग निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 मल्टीप्लाई बाय 3 5 5 8, जो भी आ रहा है 9 -1 से डरने का नहीं, सभी का ये आया क्या m प्लस। दोस्तों किसका लॉग लेना है आपको, इसका लॉग लेना है ना। मैं काम करता हूं इसको पूरा डेसिमल में दोबारा निकाल लेता हूं एक बार, 2 लाख डिवाइडेड बाय 490,740, ये आ गया, ये मैंने निकाल के रख लिया, ठीक है। इसका लॉग लेना है, इसका लॉग ले लोगे दोस्तों, कैसे, अंडर रूट 13 बार
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 मल्टीप्लाई बाय 3 5 5 8 ये आ गया। क्या इसी को डिवाइड करना है? हाँ, इसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? एमआरसी से, कंफर्मेशन कॉल इक्वल्स टू क्या 5.52 ईयर्स आ गया, तो आपका एन आ गया 5.52 ईयर्स। दोस्तों ये बात तो पक्की हो गई कि आपका आंसर 5 से बड़ा, एक ही आंसर कौन सा, 5 ईयर्स एंड 7 मंथ। लेकिन इसको मैं मंथ में कन्वर्ट करता हूं दोस्तों, इसका मतलब क्या, 5 ईयर्स प्लस 0.52 ईयर्स को 0.52 ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करना। एक साल में 12 महीने, तो इतने साल में कितने महीने, मल्टीप्लाई बाय 12। ओहो 6.24। कायदे से राउंड ऑफ होना चाहिए क्या? नहीं, कायदे से इसका आंसर होना चाहिए 5 ईयर्स एंड 6 मंथ। शायद हो सकता है मैं पूरा एग्जैक्ट लेके चलता तो शायद हो सकता है 2.5 से क्रॉस हो रहा होता, नहीं हो रहा। कायदे से इसने वर्ड क्या लिखा है, अप्रॉक्स। इसका आंसर क्या होना चाहिए? अच्छा ये होता कि 5 ईयर्स एंड 6 मंथ, पर इसने सिंस अप्रॉक्स लिख दिया, हम 6 मंथ 7 मंथ सब चलेगा हमको, 5 ईयर्स एंड 7 मंथ। गाइस मुझे बोलो कोई दिक्कत? गाइस अब बताइए क्या ऐसे कैलकुलेशन से डरने की जरूरत है क्या हमें? नहीं। एक क्वेश्चन आप कर लो मेरे लिए फिर से। हाँ हाँ तो बोले ना, मैं तो 6 मंथ होना चाहिए पर ऑप्शन नहीं देख रहा, कैसे मैंने लिखा। लेकिन अब यहाँ पे है ही नहीं ना, 5 4 है ये अपना, 5 ईयर्स है ना। 5 ईयर 6 मंथ देता और 5 ईयर 7 मंथ देता, तो कॉन्ट्राडिक्टली कौन जीतता, 5 ईयर 7 मंथ जीतता कि 5 ईयर 6 मंथ? 6 मंथ। पर अच्छी बात है उसने उतना रायता नहीं फैलाया, 14 में रायता फैलाया, 15 में रायता फैलाया क्या? नहीं फैलाया उसमें। अरे 4 है अपना, 5 ईयर्स है ना, एक ही ऑप्शन है हमारे लिए। तो गाइस ये क्वेश्चन करोगे? आशुतोष आप ये वाला क्वेश्चन हमारे जीनी बुक का पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। आप इसका क्यूआर कोड स्कैन करो, जीनी बुक के पूरे क्वेश्चंस फिक्स्ड हो गए हैं, मतलब जितने हमने रिकॉर्ड किए फिक्स हो गया वो एरर, आप स्कैन करो, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। यार ऐसा मत पूछो यार, मतलब क्या जीनी बुक, मतलब मेरी पूरी मेहनत खराब कर दी आप लोगों ने। क्यूआर कोड में आंसर स्कैन तो करो, इससे बेटर समझाया वहां पे सर। यस यस बिल्कुल बोलो यार। मशीन का वैल्यू कितना है दोस्तों? इतना। गैस मशीन वुड रेड्यूस्ड बाय 90%, मतलब 90% स्क्रैप हो चुका है। मतलब गैस 90% स्क्रैप करना है मुझे, 490740 माइनस 90%, मतलब मशीन का वैल्यू बचा कितना स्क्रैप? सिर्फ 10% बचा, 90% स्क्रैप हो चुका है तो 10% बचा बस। या तो इसका 10% निकाल लो, या तो उसमें 90% माइनस कर दो, पूरा इसका डेप्रिशिएट कर दो। कितना बचा सर? स्क्रैप इज इक्वल्स टू मशीन का वैल्यू इंटू 1 माइनस आई का पावर n। गाइस ये कितना बचा? 49074, 10% बचा बस। मशीन का वैल्यू कितना? 4907740, 1 माइनस 15%, 0.85 का पावर n। गाइस ये माइनस करो, डिवाइड करो, ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 49074 डिवाइडेड बाय 490,740, कितना बचा? 0.1 बचा क्या दोस्तों? ये 0.1 इज इक्वल्स टू 0.85 का पावर n। आप मुझे बता दो पावर n कितना आएगा? कितना लिखो n बताओ? लॉग ले लो इसका, डिवाइड बाय लॉग ले लो किसका? इसका। दोस्तों बताओगे क्या डेसिमल में फटाक से? सर पहले हम डिनोमिनेटर कैलकुलेट कर लें, 0.85 इसका ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 मल्टीप्लाई बाय 3 5 5 8 का m प्लस। आइए अब इसको निकाल लेते हैं, 0.1 का लॉग सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 मल्टीप्लाई बाय 3 5 5 8 गाइस दिस डिवाइडेड बाय MRC कंफर्मेशन कॉल। बधाई हो दोस्तों, आपका आंसर हुआ है दोस्तों 14 ईयर्स एंड 1.66, 14.166 ईयर्स। एवरीबडी गाइस ये आपका आंसर आया, लेकिन मुझे मंथ में चाहिए। बताइए इसका मतलब कैसा? देखो 14 ईयर्स पूरे हैं प्लस 1.66 ईयर्स है, माइनस मैंने 14 किया, ये मेरा बचा था डेसिमल वाले ईयर्स। डेसिमल वाले ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करना, मल्टीप्लाई बाय 12, कितना आ रहा है? 1.99 आ रहा है। बोलो कितना लिखूं मैं? 2 मंथ्स। भाई साहब क्या आपका एग्जैक्ट आंसर मैच करने का ख्वाब भी पूरा हो चुका है यहाँ पे दोस्तों? एवरीबडी क्या ये पॉइंट क्लियर है? जब ये चैप्टर हुआ था तब लॉगरिथम नहीं हुआ था, तब मैं चाह के भी आपको इतना कॉन्फिडेंस वहाँ पे दे ही नहीं सकता था। और ये वाले क्वेश्चंस के लिए मैच्योरिटी चाहिए। जब आप नंबर से कंफर्टेबल हो जाते हो, कैलकुलेशन से कंफर्टेबल हो जाते हो, तभी इन क्वेश्चंस का दौर आता है। गाइस अगेन एवरीबडी मैं आपको सही बताऊं, आप चाहो आज जाके अपनी मेन बुक करो, आपको ये फील होगा पूरा फेज 1। गाइस इफेक्टिव रेट अभी हम नहीं रख रहे, इफेक्टिव रेट बाद में हम सिर्फ दे प्रैक्टिस बैच में क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है ना। मैं 15-20 क्वेश्चन निकाला, मैंने बहुत क्वेश्चन निकाले, 29-30 क्वेश्चन निकाले हैं। सो गाइस सिंपल इंटरेस्ट का रिविजन विद प्रैक्टिस बैच रखेंगे हम लोग, तब तक आप लोग ये वाले क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो, ये वाले क्वेश्चन। एवरीबडी गाइस
यहाँ पर हमारा पूरा फेज 1 होता है रिवाइज करके खत्म। लगभग हमने 6 घंटे के कंटेंट को हमने लगभग 1 घंटे 50 मिनट में कवर किया। इससे फास्ट मैं नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे क्वेश्चंस कराने हैं। क्वेश्चंस सिर्फ ऊपर से रिव्यू नहीं कराना, मुझे पूरे क्वेश्चंस कराने हैं, हर वेरिएशन कवर करना है। इट इज़ एज गुड एज कि आपने फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर लिया हो। कैसे आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्पीड ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा अप करेंगे स्पीड को। आज कैलकुलेशंस थोड़े ज़्यादा आ गए क्योंकि मुझे करवाना था नए क्वेश्चंस को भी, पर कल से दोस्तों अपना कुछ भी नया नहीं आएगा, सब कुछ हमारा कवर्ड है। गाइस आज के लिए मैं इसके 2 पार्ट्स में रिवाइज करेंगे हम मैथमेटिक्स और फाइनेंस को, क्योंकि एक तो क्लास बहुत डिस्टर्ब्ड है, ठीक है ना, आप लोग का बैकअप अच्छा नहीं बनेगा जो रिकॉर्ड हो रहा है। तो आज हम लोग यहाँ पे रोकते हैं। आज आप फर्स्ट फेज रिवाइज कर लो, कल हम लोग पूरा फर्स्ट फेज भी रिवाइज करेंगे और एक नया टॉपिक भी उठाएंगे, ठीक है। सेकंड फेज भी रिवाइज करेंगे पूरा और वो भी करेंगे। यदि आप लोग का क्लास है इकोनॉमिक्स का तो आप लोग अटेंड कर सकते हो, ठीक है। गाइस रिवीजन इफेक्टिव जा रहा है पक्का? चलो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास पे। यहाँ पर दोस्तों हमने बहुत ही कम टाइम में हमारा एक बहुत ही प्यारा कंटेंट रिवाइज किया, बड़े चैप्टर के रिवीजन को शुरू किया। सर इन बिटवीन गेट, अच्छा चलो ठीक है। अच्छा चलो मैं देखते हैं, इसका टेंशन मत लो। सर इन बिटवीन एक्सीडेंटली माय वीडियो गेट ऑन सो व्हेन यू, चलो देखते हैं। गाइस मुझे बताओ एक बार, ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं, एवरीबॉडी गाइस, क्या कॉन्फिडेंस आ रहा था? ऐसा लगा कि सर सब कुछ रिवाइज हो गया? यस। सर इस चैप्टर के आग की रिवीजन कब होगी? कल 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 कल। यस 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 यस। चलिए दोस्तों बाय एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास पे।